गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाएंगे। जयकारा आज कौन लगाएगा? करण, तेरे को 2 बार मैंने पूछा जयकारे के लिए, लेकिन तुम दोनों बार गायब थे। इस बार लगाता हूँ। चलो चलो ठीक। बोलो हमारे सतगुरु संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो हमारे बहुत प्यारे बाबा, सबसे ज्यादा प्यारे बाबा गंगाई नाथ जी की जय। जय। बोलो हमारे पलाना धाम की जय। जय। बोलो हमारे जामसर धाम की जय। जय। बोलो हमारे प्यारे काजलवाल धाम की जय। जय। और गुरुदेव के सभी अजीज भक्तों की, उनके प्रेम की जय। प्रेम की जय। जय सनातन धर्म की जय। हमारे सनातन धर्म की जय। 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 आदि गुरु माँ की जय। जय। जय जय। अवतार की अवतार की जय। जय। जगदाई नाथ जी की जय। 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 चलो, बड़ा आनंद, बहुत बढ़िया। तो जयकारे याद रखो। किस बीच में मैंने पूछा था, जयकारे सबको नहीं आते लगाने, याद रखना जयकारे, किसी का भी नंबर लगेगा लेकिन। बहुत बढ़िया, हर किसी का नंबर लगना चाहिए। हाँ। चलो, अब जो है आप अपना माइक बंद कर लीजिए। अगर बात करनी है तो खुला रखिए, नहीं तो बंद कर लीजिए। तो 7 बज गए हैं। गुरुदेव जी के सत्संग का समय है शाम का। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग का सत्संग करते हैं। उससे पहले 2-3 जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली जानकारी तो ये है कि आनंद गुजरात में बहुत अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा है। गुरु भाई प्रचार कर रहे हैं, और अगर आप आसपास कहीं हैं या फिर आपको लगता है कि आप कहीं कर सकते हैं प्रचार, जा सकते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या जैसे भी आपका हो, या जैसे भी आप सहयोग कर पाएँ प्रचार प्रसार में, आपको वहाँ पे जो गुरु भाई प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको फ़ोन करना चाहिए और उनसे बात कर लेना चाहिए कि किस प्रकार का सहयोग आप जाके कर सकते हैं या फिर ऐसे ही कर सकते हैं। एक तो ये बात है कि आप सहयोग कीजिए, अगर आपकी क्षमता है, अगर आपकी सामर्थ्य है जाने की, तन मन धन से जैसे भी आपकी सामर्थ्य है, गुरु कार्य में अपना योगदान दीजिए। दूसरी बात यह है कि जो गुरु पूर्णिमा का अवसर आ रहा है काजलवास में, वो मनाया जाएगा 13 तारीख को, 13 जुलाई को। तो गुरु माँ भी आएंगी वहाँ पर, तो वहाँ पर भी प्रचार प्रसार के लिए एक आयोजन हो रहा है। उसमें भी अगर आप सहयोग करना चाहें तो भगत भाई से वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो सत्संग में से जुड़े हैं साधक बहुत समय से, उनके लिए एक अलग ग्रुप है, तो उसमें तो मैंने शेयर कर दिया था। लेकिन अगर कोई और सहयोग करना चाहे तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा, अकाउंट शेयर कर दूंगा। आप उसमें शेयर करेंगे तो वो काजलवास के गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम में आपका सहयोग जाएगा। तीसरा कि बाबा श्री गंगाई नाथ जी के जहाँ पर धाम है, जामसर धाम, वहाँ पे गौशाला है। मैंने आज, मुझे उसकी ये तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मैंने मैसेज पढ़ा था कि वहाँ पे जो गाय माता हैं उनके लिए चारे की थोड़ी कमी हो रही है। ये मैंने मैसेज फेसबुक पे पढ़ा था। आप जामसर में एक बार, अगर कोई भी करना चाहता है सहायता, किसी भी प्रकार का दान करना चाहता है गाय के लिए किसी भी प्रकार का, तो आप जामसर में फ़ोन कीजिए। जो भी वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं या फिर जो भी गुरु भाई बीकानेर में रहते हैं, या उनसे थोड़ी सी बात कर लीजिए। और अगर सहयोग करना चाहते हैं तो गाय माता के लिए सहयोग कीजिए, क्योंकि जहाँ भी नाथों का अखाड़ा होता है ना, वहाँ पर गाय ज़रूर रहती है, तालाब ज़रूर रहता है। तो वहाँ पे तालाब, पानी की सेवा और गाय की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि तपश्चर्या का स्थान है। जल की उपस्थिति होना, गाय का होना, एक पवित्र एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे, तो उसको सेव करना, उस वातावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षण करना साधकों की जिम्मेदारी है। और साधक ही हैं जो इस कार्य को करते हैं, गुरुदेव करवाते हैं अपने साधकों से। तो आपको जहाँ जहाँ लगे आपको योगदान आप दे सकते हैं। टाइट नहीं होना, मतलब मुसीबत में नहीं खुद फंसना, लेकिन जहाँ भी लगता है गुरुदेव का कार्य है, बाबा का कार्य है, वहाँ पर आप अपना सहयोग करें। थोड़ा सा सहयोग भी कई बार काफ़ी सहायक हो जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पर आप इस समय सहयोग कर सकते हैं। करना है तो आप प्रॉपर जांच करके,
ठीक है, प्रॉपर देख लीजिए किससे बात करना है, कहाँ आप दे रहे हैं, और ताकि ठीक जगह पर पहुँचे और लाभ मिले। ठीक है, जानकारी लेके करना। चलिए ये बात है। तो अब उसके बाद इसकी और एक चीज़ है कि प्रचार प्रसार के लिए आप कभी भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आज अगर जुड़े हैं गुरुदेव से तो आज ही प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर आपके मन में है, पैम्फलेट बांट दीजिए, किसी को बता दीजिए, गुरुदेव जी के वीडियो भेज दीजिए। अगर वीडियोस नहीं हैं तो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 87772139। मुझे व्हाट्सएप करें कि हमें प्रचार के लिए वीडियो चाहिए। सॉफ्ट कॉपीज़, हार्ड कॉपीज़ तो मेरे पास जो है मैं खुद ही प्रचार कर देता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जो मेरे पास आई थी वो मैंने कुछ तो दे दी और कुछ मैंने अपने पास रखी हैं, वो प्रचार प्रसार के लिए जब भी मैं बाहर जाऊँ तो मैं उसको अपने पास ही रखता हूँ। सॉफ्ट कॉपीज़ मैं आपको दे दूँगा। एक सॉफ्ट कॉपी इंग्लिश में बन रही है, होपफुली हम उसको फाइनल कर लेंगे कुछ एक दिन में। तो वो अमेरिका के प्रचार प्रसार के लिए बन रही थी, तो इंग्लिश में अगर किसी को प्रचार प्रसार की ज़रूरत हो तो वो सॉफ्ट कॉपी एक बार बन जाए तो वो मैं सॉफ्ट कॉपी आपके साथ शेयर कर दूँगा। फिर आप उसकी हार्ड कॉपीज़ बनवा के आप उसको आगे प्रचार कर सकते हो। ठीक है, कार्ड्स जो होते हैं ना, वो कार्ड्स वगैरह बन रहे हैं। ये तो प्रचार कीजिए, सॉफ्ट कॉपीज़ का प्रचार कीजिए। हार्ड कॉपीज़ नहीं है तो सॉफ्ट कॉपीज़ का प्रचार कीजिए और आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है आपको। गुरुदेव ने कहा है कि अपने अपने स्तर पे प्रचार करो। ठीक है, जितना कर सकते हैं उतना करो। तो ये है, प्रचार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो दिख रहा है ना आसपास, ये प्रचार ही दिख रहा है। गुरुदेव इस समय इतना ज़ोर शोर से प्रचार करा रहे हैं, सब जगह प्रचार ही प्रचार हो रहा है। सब जगह प्रचार बहुत ज़ोर शोर से है इस समय, और कितना भी और जोर लगाएंगे गुरुदेव वो पता नहीं। तो इस समय लोगों को अवगत कराना जरूरी है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके कान में संजीवनी मंत्र जाना चाहिए, गुरुदेव की आवाज़ चली जानी चाहिए। वो कब जागे, उसको स्वप्न में जगाएं, उसको किसी अवस्था में डाल के जगाएं। कैसे जगाते हैं गुरुदेव, ये गुरुदेव की है। बस एक बार गुरुदेव का इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए, बाकी उनकी अपनी है गुरुदेव की और उस साधक की आपस की बात है, क्या होता है कब होता है। हमारा काम है इंट्रोडक्शन करवा देना गुरुदेव जी से। ठीक है, तो ये आप ज़रूर करो, सारे करो, जितना संभव है आपके लिए उतना ही करो। कोई ज़्यादा प्रेशर लेके भी नहीं करना। ठीक है, और ये नहीं समझना कि मैंने प्रचार कर दिया तो मेरा काम हो गया। नहीं, नाम जाप करना पड़ेगा, नाम जाप करना पड़ेगा, नियमित ध्यान करना पड़ेगा, तब आपकी गाड़ी चलेगी। प्रचार अपनी जगह है, ठीक है, और आपका नाम जाप अपनी जगह है। मैं प्रचार कर दिया, मैंने गुरुदेव जी के लिए कहीं धन दे दिया तो मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो नाम जाप आपको करना पड़ेगा। नाम जाप के लिए कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं सत्संग। हम लोग का शुरू करते हैं। जो हम करते हैं सबसे पहले, जो नए साधक होते हैं उनके लिए जानकारी, विशेष जानकारी यही है कि जब भी आप जुड़े हो गुरुदेव से, जैसे जुड़े हो, तो आपको सबसे पहले नाम जाप करना है गुरुदेव जी का। बिना होठ और जीभ हिलाए करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान नाम जाप है, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको ए जपा जाप लगेगा और फिर आपको नाद सुनाई देगा, और ये आपकी प्रोसेस चलती रहेगी। मुझे किसी ने आज एक मैसेज दिया है यूट्यूब पे, उन्होंने मुझे कहा है कि आपको कसम है कि आप हमें बताओ कि आपको ए जपा जाप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कसम दिया उन्होंने कसम की ज़रूरत नहीं है, इसमें कसम लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हम कोई युद्ध लड़ने थोड़ी जा रहे हैं। हम कसम खा के जाएंगे जैसे कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपना काम पूरा करूँगा। इसमें ऐसी कसमें नहीं चलती हैं, ये थोड़ा सा बचपने वाली बात है। कसम लेके कुछ कहना बचपना है थोड़ा सा। अध्यात्म में ये सब नहीं चलता। अध्यात्म में सिर्फ सच्चाई चलती है, सच चलता है। आप सच बोलो या ना बोलो, ये तो आपका कर्म प्रारब्ध है, ये तो आपकी यात्रा है। आपने सच बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना तो नहीं बोला। किसी को कसम दिला के हम सच नहीं बुलवा सकते। जिस व्यक्ति ने झूठ बोलना है ना, उसने फिर आप ही की कसम खा लेनी है तो किसी को कसम वसम नहीं ऐसे नहीं देते। ठीक है, कोई बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो उसकी मर्जी है, उसका कर्म है। आप अपना नाम जाप करो, अपना ध्यान करो। ठीक है, तो मुझसे पूछा था आपने, तो बिना कसम के ही मैं बता देता हूँ कि ए जपा जाप मुझे चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है, और उसी से ही यात्रा शुरू होती है। ए जपा जाप से जब 24 घंटे वो तेल की धार की तरह चलेगा ना आपके अंदर, तभी आपका बदलाव शुरू होगा। आध्यात्मिक यात्रा बिना ए जपा जाप के शुरू ही नहीं होती, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ए जपा जाप बहुत ज़रूरी है अध्यात्म पथ पे चलने के लिए।
तो आपको जो भी आप नए जुड़े हैं, जिनको भी लगता है मैं यार 5 साल से नाम जप कर रहा हूँ, मुझे जप जाप लगा है कि नहीं लगा, तो आपको नहीं महसूस हो रहा वो अलग बात है। लेकिन अगर आप लगातार नाम जाप कर रहे हो ना, तो आपका डर ही है जो आपको ये फील नहीं होने देता कि मेरे अंदर वो जप जाप है कि नहीं। आप खुद पे यकीन नहीं करना चाहते, आप खुद को नीचे रखना चाहते हो साधना में, आप अपने आप पर ही अत्याचार कर रहे हो डिनाई करके। ठीक है, तो जपा जाप तो बहुत जल्दी लग जाता है गुरुदेव जी की कृपा से। ये मंत्र ही ऐसा है, चेतन मंत्र है एक्चुअली। अगर कोई मंत्र चेतन ना हो और उसका आप जाप करोगे तो हो सकता है उसका जपा जाप ना लगे। लेकिन जिस मंत्र की दीक्षा गुरुदेव देते हैं, संजीवनी मंत्र की, उसे तो बहुत सारे योगियों ने जपा है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा है। उस मंत्र में प्राण प्रतिष्ठा है। जैसे आप अपने घर में दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश लाते हो या कोई मूर्ति लाते हो तो पंडित जी से बुलवाते हो ना कि पंडित जी आइए पूजा कर दीजिए, इनकी स्थापना कर दीजिए। तो पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी आके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, मूर्ति की स्थापना कर देते हैं मंत्रों से। मतलब उस भगवान के रूप को उस मूर्ति में विराजमान हो जाना है कि आप ही अब इस घर में इनके लिए एक प्रतीकात्मक रूप हो कि आप लक्ष्मी का वास, गणेश का वास इसमें है। तो जो भी घर के लोग जो भी प्रार्थना करेंगे आपकी मूर्ति से करेंगे तो आपसे करेंगे। तो ऐसा करके प्राण प्रतिष्ठा करके वो हो जाता है। इसी तरह से मंत्र है। जब गुरुदेव से आप मिलते हो, गुरुदेव जी आपको कोई मंत्र देते हैं तो वो ऑलरेडी चेतन मंत्र है, वो संजीव मंत्र है। वो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपने किसी से बोल दिया हेलो भाई जी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक ओके। तो इसमें कोई इन शब्दों में कुछ प्राण नहीं है, मतलब बोल दिया बस ख़त्म हो गया, वो भूल गया। लेकिन जो चीज़ प्राण प्रतिष्ठा से आपके अंदर आती है तो वो आपके अंदर वो अपनी जगह बना लेते हैं क्योंकि वो जीवित है। ठीक है, आपके मन में वो जीवित गुरुदेव है। मंत्र के रूप में गुरु स्वयं आता है। मंत्र और गुरु अलग नहीं। जैसे गुरुदेव चेतन है ना, तो वो अपने आप को आपके अंदर जागृत करते हैं। कैसे? उस मंत्र से करते हैं। मंत्र एक मीडियम है आपके अंदर प्रवेश करने का, ये समझ लो आप। गुरुदेव जब आपके अंदर शिष्य में रूपांतरण करते हैं तो शिष्य का रूपांतरण गुरु में हो जाता है और किसी में रूपांतरण नहीं होता। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आपका रूपांतरण होना हो। आपका रूपांतरण उसी में होगा जो आपको रूपांतरण कर रहा है। जैसे आपने किसी से पूछा कि भैया ये जो 5 नंबर गली है ये किधर से जाती है, तो वो कहेंगे यहाँ से जाइए लेफ़्ट, और लेफ़्ट जाके फिर राइट, वहाँ से गोल चक्कर आएगा, फिर उसके सामने जो गली जाएगी वो 5 नंबर गली है। तो वो जानता है उस रास्ते पे कि 5 नंबर गली वहाँ पर आती है क्योंकि वो गया है उस रास्ते में। तो आपको भी उसी रास्ते में भेजेगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो जब गुरु पहली बार उस रास्ते से जाता है तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उस ईश्वर में। और जब शिष्य को लेके जाते हैं उस रास्ते से तो वो शिष्य का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, गुरु जैसे ही बनता है। गुरु जैसे ही सब कुछ उसमें परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। उसका व्यवहार, खास करके उसका व्यवहार, शक्ल नहीं, शक्ल की बात नहीं कर रहा मैं, बाहरी भौतिक रूप से नहीं, अंदर में जो चेतना है वो गुरु के साथ मिलनी शुरू हो जाती है। भौतिक चेतना आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। तो गुरुदेव ही उच्चतर चेतना है, तो आपका विकास उच्चतर चेतना में होगा ना, तो आपका परिवर्तन गुरुदेव में होगा। लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा परिवर्तन? बाहर से तो होगा नहीं कि गुरुदेव बाहर बैठे हैं और आपको कहें बेटा आज तूने सच बोलना है, बेटा आज तूने स्वाध्याय करना है। बाहर से तो नहीं बोलते वो कहते भी बाहर से मैं कुछ नहीं दूंगा, तो मैं जो मंत्र दे रहा हूँ तो इस मंत्र को जपो। तो मंत्र को जपने का अर्थ है गुरुदेव उस मंत्र के रूप में स्वयं आपके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आपके अंदर वो चेतना जागृत हो जाती है। तो जब आप मंत्र जपते हैं तो मतलब आप गुरु में बदल रहे हैं। वो मंत्र को जप रहे हैं, आप गुरु को जप रहे हो। तो जपते 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 गुरु के अंदर जो भी गुण है, जो भी प्रकाश है, वो मंत्र के माध्यम से आपके अंदर प्रकाशित होने लग जाती है। जैसे एक वो जनरेटर आता है ना, एक उसको खींचते हैं, गर्र करके खींचते हैं जोर से, तो जोर से खींचते हैं तो फिर वो चलने लग जाता है। तो गुरुदेव जी का मंत्र भी बिल्कुल वैसे ही है। वो आप उसको जितना चलाओगे तो वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। एक बार वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गया फिर वो कभी बंद नहीं होता। फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका कंटिन्यू होता रहेगा जब तक आपका पूर्ण विकास नहीं होता, गुरुदेव में पूर्ण परिवर्तन नहीं होता, तब तक नहीं होता। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ना कि देखो, जो गुरु आपको दीक्षा देता है ना, तो उसकी आवाज़ में वो पावर होती है। क्यों होती है आवाज़ में पावर उसके? क्योंकि वो शब्द के माध्यम से आप में
चेतन हो जाता है, गुरु स्वयं आप में चेतन हो जाता है, अपने शब्द के माध्यम से हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मेरी आवाज़ रखो साथ में, कहते हैं ना। फिर उन्होंने बाद में जब देखा कि समय विकट आएगा आगे, हो सकता है कि कोई मीडियम ही ना रहे आगे लोगों को बताने का, तो उन्होंने कहा कि पहले तुम मुझे जप लो, मेरा नाम जप लो, और जब तुम मुझे जपोगे और मेरे बारे में बात करोगे ना, तो मैं तुम्हारे माध्यम से ही चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे माध्यम से ही उस व्यक्ति में चला जाऊंगा। तो तुम भी अगर बता के बोल दोगे, अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है बताने का, तो तुम बोल के बता दो, बोलते समय तुम मुझसे जुड़ जाओगे, मुझे याद कर लोगे और मैं उपस्थित हो जाऊंगा तुम्हारी वाणी में, और उस वाणी के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। तो ये जो मंत्र आप जप रहे हो ना, ये कोई भी साधारण नहीं है, ये मीडियम है। जैसे पहले क्या होता था ना, आज से 3000 साल पहले क्या होता था कि जो अर्ली वैदिक इरा था हमारा, आयरन एज से पहले, अभी आयरन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उस समय। अभी कहते हैं ना आयरन एज इज़ एंडेड, गुरुदेव कहते हैं ना आयरन एज इज़ एंडेड। तो आयरन एज उस समय इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, उस समय वैदिक काल था, उसको वैदिक काल बोलते हैं। तो उसमें क्या होता था कि वो भगवान तक जो ऑफरिंग्स होती थी, भगवान को तो नहीं पूछते थे मंदिरों में, वो क्या करते थे, वो अग्नि के रूप में अग्नि यज्ञ करते थे। तो उन्होंने अगर भगवान को दाल चढ़ानी है, मतलब उनका जो फसल हुई है, अभी फसल हुई है, तो फसल उन्होंने भगवान को भोग लगाना है, तो उनके पास भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं, तो वो जो भी उनके पास ऑफरिंग्स होती थी, जो भी भगवान को वो चढ़ाना चाहते थे, तो वो यज्ञ की अग्नि जलाते थे, अग्नि को प्रणाम करते थे और अग्नि में डाल देते थे, क्योंकि वो अग्नि के माध्यम से भगवान तक अपनी प्रार्थनाएं पहुंचाते थे। इसे यज्ञ कहते हैं, बोलते हैं ना आहुतियाँ देते हैं, तो आहुतियाँ भगवान तक पहुँचे। तो अग्नि क्या करती थी, वो उसको कैरी करती थी, मैसेज की तरह कैरी करती थी, हमारी बात भगवान तक कैरी करती थी अग्नि के माध्यम से, इसीलिए यज्ञ होते थे। ये जो माध्यम है ना, ये अग्नि थी, ठीक है। अब माध्यम क्या है, शब्द है। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आकाश से हुई है, आकाश तत्व से हुई है। आकाश तत्व से पंच तत्वों की आगे उत्पत्ति हुई है। तो जब हम गुरुदेव आकाश रूप में आपके अंदर आते हैं, आकाश तत्व के रूप में आते हैं, तो वो शब्द के माध्यम से आते हैं। आकाश है तो शब्द है। तो जब गुरुदेव का मंत्र आप जपते हो या गुरुदेव की दीक्षा आप लेते हो, ये संजीवनी मंत्र आप लेते हो, तो ये संजीवनी मंत्र जब हम किसी को देते भी हैं ना, तो उसमें गुरुदेव स्वयं है। मैं गुरुदेव की फ़ोटो किसी को दे दूं तो वो गुरुदेव की फ़ोटो जीवित है, वो पहुंच गए गुरुदेव उनके पास। अगर उनके पास मंत्र भी नहीं है, वो गुरुदेव की फ़ोटो है, वो उसी को ही अगरबत्ती ध्यान करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो भी काम हो जाएगा उनका। ऐसा हुआ है ना। गुरुदेव एग्जाम्पल भी देते थे। एक व्यक्ति था जिसे एड्स था, 1999 की बात है। उसको किसी गुरुदेव जी के किसी शिष्य ने, गंगाराम नाम उनका था, तो उन्होंने दे दी थी, तस्वीर दे दी थी अपने दोस्त को कि तू गुरु जी की तस्वीर का ध्यान कर, शायद ठीक हो जाए। तो गुरु जी की तस्वीर का ध्यान किया तो वो ठीक हो गया। फिर 2003 में जाके गुरुदेव जी की दीक्षा ली, मंत्र लिया 2003 में, उससे पहले ठीक हो गया, मंत्र दीक्षा से पहले ठीक हो गया। तो गुरुदेव विराजमान है उस तस्वीर में, इसीलिए तो हो गया वो ठीक। उसी तरह से गुरुदेव की तस्वीर भी नहीं है, तो गुरुदेव की मंत्र में गुरुदेव विराजमान है। किसी को मंत्र पता चल गया, संजीवनी मंत्र, तो वो मंत्र में भी गुरुदेव विराजमान है। तो गुरुदेव मंत्र में भी विराजमान है और गुरुदेव तस्वीर में भी विराजमान है। इसीलिए जब आप ध्यान करते हो ना, तो आप गुरुदेव जी की तस्वीर को सामने रखो, मतलब गुरुदेव जी सामने बैठे हैं आपके। उस तस्वीर को निर्जीव तस्वीर समझने की गलती नहीं करना, वो साक्षात आपके सामने बैठे हैं। और जो मंत्र आप जप रहे हो वो आपके अंदर भी बैठ गए, तो वो अंदर भी बैठ गए और बाहर तस्वीर रूप में बैठ गए। तो अंदर बाहर सब जगह पानी पानी गुरुदेव जी वाला है। वो कहते हैं ना, जल विच कुंभ है, कुंभ विच जल है ना, बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ जल जल ही समाना। तो ये जो शरीर है ना, इस शरीर ये घड़ा है, इस घड़े के अंदर वो शब्द रूप में प्रवेश कर गया, वो ईश्वर अंदर चला गया, और बाहर वो तस्वीर के रूप में, चेतना के रूप में मेरे पास है। तो मेरे पास वो ध्यान करने के लिए भी है, बाहर मैं उसे देखता हूँ तस्वीर के रूप में, और जब मैं उसका मंत्र जाप करता हूँ तो मेरे अंदर भी है। जब ये बैरियर शरीर का ख़त्म हो जाएगा, जब ये शरीर की आसक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, शरीर का जो भौतिक लगाव है वो हटके आप आत्मा को रियलाइज़ कर लोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस बात को भी गुरुदेव कहते हैं ना कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो जब वो अंदर से आपके अंदर परिवर्तन करेगा,
तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो जो चेतना सर्वव्यापक है, हर जगह है, कण कण में है, वही मेरे अंदर बदलाव कर रही है। जो अंदर है वही बाहर है। तो इस शरीर का आपके लिए जो एक तरह से पिंजरा है ना, वो टूट जाएगा। तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरा गुरु सब जगह व्याप्त है, बाहर भी और अंदर भी। तब ये घड़ा जो है ना, ये इसका आपको महसूस नहीं होगा। और चेतना जो है आपकी, वो जो सर्वखलविद ब्रह्म के हिसाब से समिष्ट चेतना है सब जगह, वो आपके अंदर चेतन हो जाएगी। तब आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि बाहर भी भगवान है, नहीं तो नहीं पता चलेगा। जब तक आपके अंदर वो चेतना नहीं आएगी, तब तक बाहर आपको चेतना किसी व्यक्ति में नज़र नहीं आएगी। आपको लगेगा ये पर्टिकुलर व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है, ये गलत है, ये सही है, या ये ऐसा है, ये वैसा है। तब तक आपके अंदर भेद रहेगा, तब तक दुनिया आपको अलग अलग दिखेगी, असमान दिखेगी और अलग अलग दिखेगी। जैसे ही वो चेतना अंदर में आपको ये बता देगी कि मैं ही हूँ, ये रियलाइजेशन का मैटर है। तो जब वो बता देगी कि मैं ही हूँ, तब आपका भेद खत्म होगा, तब समभाव प्रकट होगा। और जब समभाव प्रकट हो जाएगा, भेद खत्म हो जाएगा, तब आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तब होगी प्राप्ति। पहले आपको समभाव में आना पड़ेगा, क्योंकि आप सब्जी लेने जाओगे, एक आदमी है सब्जी बेचता है, एक जगह पे रखता है 1 किलो का पत्थर और दूसरे के नीचे उसने लगा रखा है भारी है, किसी अलग मेटल का बना हुआ है। वो इस तकड़ी से, ये तकड़ी थोड़ी सी भारी है, 200 ग्राम या 100 ग्राम या 50 ग्राम थोड़ी सी भारी है, लेकिन वो पहले उठाने से पहले ही पत्थर रख देगा उसके। ऐसे उठा के खाली तकड़ी नहीं दिखाएगा आपको कि देखो ये बैलेंस है। तो वो पहले 1 किलो का पत्थर रख देगा, फिर उसके बाद आपका सामान रखेगा, फिर आपको दिखाएगा कि देखो बैलेंस है। तो वो जो उसने दिया, अब हमें उसका ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वो 1 किलो की जगह उसने मुझे 900 ग्राम तोल दिया, लेकिन मुझे पता नहीं, ठीक है, वो संभाव नहीं है, तो उसका ज्ञान नहीं होगा कभी भी। तो जब वो सम हो जाएगी ना तकड़ी, ये आपकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप जब उस वेट को हटा दोगे और पूरा बैलेंस कर लोगे ना, चीटिंग नहीं करोगे अपने साथ। चीटिंग, सब्जी लेने जाते हो, सब्जी वाला हमारे साथ चीटिंग कर सकता है अगर वो ऐसा है तो। अब यहाँ पर सब्जी वाला मैं खुद हूँ, हम खुद सब्जी वाले हैं, और हम जिससे चीटिंग कर रहे हैं वो भी हम ही हैं। तो हम अपने साथ जब तक चीटिंग करते रहेंगे, अपने आप को कहते रहेंगे ये अलग है, ये हमारे समाज का नहीं, ये हमारे जैसा नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये पुरुष नहीं है, ये स्त्री है, ये ऐसा है नहीं है, ये ऐसा, मतलब कहीं भी कोई भेद रहेगा ना, तो समझ लो हमारी जो तकड़ी है उसके नीचे हमने अपने वाली के नीचे कुछ लगा रखा है, अपने पास रख लिया संभाल के, पूरा नहीं। जब हम वो चीज़ हटा देंगे, भेद वाला पत्थर हटा लेंगे, तो वो जो तकड़ी है ना वो समान हो जाएगी। फिर आपको एग्जैक्टली ज्ञान होगा कि 1 किलो पत्थर मैंने अगर इधर रखा है तो इसमें कितने आलू आएंगे। फिर आपको एग्जैक्टली ज्ञान हो जाएगा। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, आप उन्हें कहते हो ना कि भैया 1 किलो चावल दे दो, तो वो उसमें भरते हैं, क्या होता है उसका जो भरने वाला होता है ना, वो उसको भरते हैं और उसको आइडिया हो जाता है कि ये 1 किलो ही माप होगा। बिना वो जब डालेगा उसमें, तो वो 1 किलो 2 ग्राम 3 ग्राम 990 ग्राम, मतलब 5-6 ग्राम इधर उधर हो जाएगा चावल के दाने के हिसाब से, लेकिन वो बड़ा क्लोजली एक्यूरेटली 1 किलो के पास आ जाएगा। कई बार तो पूरा 1 किलो ही आ जाएगा। तो उसको इस बात का ज्ञान है कि मुझे कितने चावल उठाने हैं ताकि वो 1 किलो हो जाए। तो उसको सही ज्ञान इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उसने चीटिंग नहीं की। आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें ऐसे ही प्राप्त होता है जब हम अपने आप से चीटिंग करना बंद कर देते हैं, यानी कि हम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। बाहर किसी से मैं सच बोलूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहता हूँ मैंने बाहर गया, मैंने सच बोला, मैंने उससे सच बोला, मैंने गुरुदेव जी से सच बोला, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उससे कुछ बदलाव नहीं आएगा। दुकान में कोई व्यक्ति आया क्या आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद के प्रति सच्चा हूँ कि नहीं हूँ, तभी मैं अंदर देख सकता हूँ अपने। पहले मुझे सच होना पड़ेगा, फिर जब मैं सच हो जाऊँगा तब मुझे पता चलेगा कि मेरी प्रॉब्लम्स को मैंने कैसे सॉल्व करना है, तब ज्ञान प्राप्त होगा। आध्यात्मिक ज्ञान पूरा 100% संभाव से प्रकट होता है। यहाँ पे कुछ भी चीटिंग नहीं चलती, अंदर कोई भी चीटिंग नहीं चलती, बिल्कुल साफ, बिल्कुल। तो आप में जब बदलाव आएगा ना, तो पहले आप अपने अंदर देखोगे। हमारे सबके अंदर एक ही चीज़ भरी हुई है, कूड़ा कूड़ा ही है सबके अंदर, कोई भगवान नहीं बसा हुआ हमारे अंदर। उस कूड़े को साफ करना ही स्वाध्याय है,
साधना है। नाम जप से ही वो कूड़ा साफ होता है। नाम जप समझ लो एक झाड़ू है जो आपके अंदर के कचरे को साफ करेगा, पूरा कचरा जितना भी है। और ये आज का नहीं है, ये कचरा जन्मांतरों का है, चित्त में रखा हुआ कचरा, जिसकी वजह से हम संभाव में नहीं आते, जिसकी वजह से हम भेद करते हैं, अपने आप को महान समझते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, या फिर दूसरों को छोटा समझते हैं, या दूसरों को गलत समझते हैं, या समझते हैं कि ये व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके पास दिमाग नहीं है, या इसके पास धन नहीं है, या इसके पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम कैटेगराइज करते हैं, जबकि ईश्वर कभी भी इस तरह से नहीं करता। अगर उसने किसी को इंसान का जन्म दिया है ना, तो उसने उसको दो राह पे लाके खड़ा किया है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ उम्मीद बची है। इसकी बात की पुष्टि गुरुदेव ने एक बार की थी कि हर इंसान इस धरा पे प्रकट हुआ, चाहे वो किसी भी अवस्था में है, चाहे वो किसी भी परिवार से है, किसी भी, बस मनुष्य है तो उसको अधिकार है। क्योंकि एक मात्र मनुष्य शरीर ऐसा है जो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी गिर सकता है, दो राहें पे। बाकी कोई भी दुनिया में जितने भी शरीर हैं, जीवधारी हैं, तनधारी जीव हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो क्या है क्या नहीं है, कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, सात्विक हैं, घास खाते हैं, गाय घास खाती है, कुछ भी करती है, लेकिन उसको वहाँ से मोक्ष का मार्ग नहीं है उसके शरीर से। पूजा हम करते हैं, लेकिन मोक्ष मनुष्य के शरीर में सिर्फ। तो गुरुदेव जी ने इस बात की पुष्टि की थी कि मैं मानव मात्र को इस ज्ञान का अधिकारी मानता हूँ। मानव मात्र को मतलब वो मानव कितना भी है, कैसा भी है, कितना भी मतलब हमारी नज़रों में चाहे वो कितना भी दुराचारी है, पापी है, लालची है, घृणित है, या जैसा भी वो व्यक्ति है, रोगी है, कितना भी क्यों ना, लेकिन उसके पास मानव का शरीर है। उसके बाद मैं अगर कहूँ ये बहुत पापी व्यक्ति है, ये बहुत लालची व्यक्ति है, ये तामसिक व्यक्ति है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा अधिकार नहीं है। क्योंकि गुरुदेव ने वो अधिकार हमसे छीन लिया। उन्होंने कहा कि मैं मानव मात्र को अधिकारी मानता हूँ। उन्होंने नहीं कहा कि जो मानव सिर्फ सात्विक है मैं उसको अधिकारी मानता हूँ, या जो मानव सिर्फ सत्य बोलता है मैं उसको अधिकारी मानता हूँ। बोले आखिरी मनुष्य इस धरा पर जो आखिरी मनुष्य भी होगा ना, उसको भी मैं अधिकारी मानता हूँ। तो मानव मात्र में वो आ गई सारी चीज़। इसलिए हमारे अंदर किसी के प्रति कोई निंदा, घृणा, विरोध या उसको हीन मानना किसी भी प्रकार से, या दरिद्र मानना, या किसी भी तरह से मानना, ये हमारे घड़े में ऐसा छेद है जो कभी नहीं भरता। इसमें कभी हम अध्यात्म का जल इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें छेद है हमारी घृणा का, हमारी भेद का। तो वहाँ पर कभी ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। ठीक है। तो अध्यात्म जब आप रास्ता कहीं जाओगे, यहाँ से बाजार जाओगे, तो आपको रास्ता मालूम होगा ना कि ये रास्ता लेफ्ट जाता है, राइट जाता है। तो अध्यात्म में भी वो पथ आप जब चढ़ोगे तो आपको उसका ज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, आपको सबको होगा आध्यात्मिक ज्ञान। जितना रास्ता आप तय कर लोगे उतना आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो गुरुदेव अगर रास्ता तय कर ले तो वो अपने शिष्यों को कैसे लेके जाएंगे जब उनको रास्ता मालूम नहीं है। तो गुरु बनने से पहले तो शिष्य ही होता है ना। शिष्य को जब ज्ञान होता है तब तो गुरु बनता है। ज्ञान किस चीज़ का? उस पथ का ज्ञान होता है। तो आप भी तो शिष्य हो, आप जिस पथ पे चल रहे हो वो गुरु का पथ है। तो आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप में जिस पथ का अनुसरण कर रहे हो उसका ज्ञान हो जाएगा, तो आप उसको बता सकते हो। गुरुदेव ने कहा कि अपना अनुभव सबको बताओ, अपना बदलाव सबको बताओ। तो जो आप में बदलाव आएगा ना, तो वो आप सबको बताओगे, यानी कि आपने वो रास्ता तय किया है, उसका ज्ञान है आपको। उसके लिए आपको कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक गुरु भाई ने, मैंने कहा ना शुरू में, कि एक गुरु भाई ने मुझे कहा कि कसम खा के बताओ तुम्हें जपा जाप लगा है कि नहीं लगा। तो आपको उस रास्ते के लिए आप कोई पूछे कि यहाँ से वहाँ कहाँ जाते, तो आपको कसम खा के थोड़ी बताए मुझे कसम लगे ये रास्ता लेफ्ट जाएगा फिर राइट जाएगा, ऐसे ही जाना आप। अगर कोई कहे कसम खाता हूँ इधर ही जाना, तो उधर जाना नहीं, तो फिर उल्टा जाना। तो कसम खा के बोल रहा है मतलब ज़बरदस्ती मुझे भेज रहा है वहाँ पर। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। जितना पता आपने तय कर लिया उतनी जानकारी आपको हो जाएगी, उतनी जानकारी आप दूसरे को दे सकते हो। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये जो सारी बात मैं कर रहा हूँ ये हमारी प्योरिटी की है। इस नाम जाप से हमारे अंदर प्योरिटी आनी अनिवार्य है, क्योंकि ये प्योरिटी का ही काम कर रहा है। गुरु जहाँ पर है, प्रकाश जहाँ पर है, एक अंधकार रूम है, उसमें एक माचिस की तीली आपने जलाई, प्रकाश खत्म हो गया, ओ अंधेरा खत्म हो गया। प्रकाश की एकमात्र छोटी सी चिंगारी भी उस प्रकाश को और उस अंधकार को हटा देती है।
तो गुरुदेव का जो मंत्र आपके अंदर चलेगा ना, जो हमारे अंदर जितना तमस इकट्ठा हो रखा है ना, वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। एक साथ ही 1000 वाट का बल्ब नहीं जल जाएगा। आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है, जो तार आपने लगाई है अपने अंदर, उसमें कितना करंट जा सकता है। आपके घर में 230 वोल्ट 200 कितना आता है, 230 वोल्ट आता। एसी के लिए ज़्यादा बड़ी लाइन होती है और एक बल्ब के लिए, एक पंखे के लिए छोटी वाली तार लगाते हैं। तो अगर मैं जहाँ मेरा बल्ब लगा है यहाँ पे मैं 1000 वाट का या 2000 वाट का बल्ब लगा दूँ तो मेरा MCB नीचे गिर जाएगा। बोला इतनी पावर कहाँ ले रहे हो तुम, तार हमने तुमको दी है 50 वाट की और तुमने 2000 लगाया, कहीं तुम्हें करंट तो नहीं लग रहा। उसको ऐसा क्यों लगेगा बोलो, उसको ऐसा वो क्यों MCB बंद कर देगा वहाँ से? इसलिए नहीं कि वो आपको देना नहीं चाहता, वो आपकी सुरक्षा करता है। ये साइंस का नियम है। क्योंकि जब बिजली की तार पड़ती है ना, जब आपके अंदर वो कनेक्शन आता है ना, तो उसका एक कनेक्शन जो है वो ज़मीन में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। तो ये यहाँ से कनेक्शन आया, सोचो यहाँ पर आया कनेक्शन, ये आप हो। ये सोर्स से आपके अंदर एक लाइट की एक तार डाल दी गई। अब आप कहते हैं यार मुझे तो कुछ हो नहीं रहा, मुझे कुछ ज़्यादा फील करना है, मुझे कुछ तगड़ा अनुभव चाहिए। तो आप तगड़ा अनुभव करने के चक्कर में कुछ करते हो ऐसा, तो वो जो तार है ना, वो तगड़ा अनुभव करोगे ना तो वो तार बंद कर देगी, वहाँ से कनेक्शन आएगा नहीं। 5 वाट के लिए 500 वाट नहीं आएगा, वो उसको बंद कर देगा, कहेगा शायद तुम्हें शॉक लग गया। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे घर में इक्विपमेंट कोई होता है बिजली का और हमें अगर शॉक लग जाए तो MCB बंद हो जाता है ताकि हमें शॉक ना लगे। उसका कारण ये होता है कि एक तार जो होती है अर्थ में जाती है, उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से मिलके एक आती है लाइव वायर और एक होती है न्यूट्रल और एक होती है अर्थ वायर। लाइव वायर से करंट आता है, न्यूट्रल से वापस जाता है, तब सर्किट पूरा होता है। ठीक है, जैसे कुंडलिनी ऊपर नीचे जाती है ना। और एक होता है अर्थिंग। अर्थ का मतलब है कि कहीं किसी कारणवश उसकी जो लाइव वायर है वो कट गई और उसकी बॉडी से टच हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से टच हो गया, तो उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में करंट है। आपने सोचा चलो मैं इसको पकड़ के कुछ काम करता हूँ, तो जैसे ही आपने पकड़ा तो वो जो करंट है वो आपको लगेगा। ठीक है, आपको लगेगा, तो आपको इसलिए लगेगा क्योंकि आप धरती के साथ टच हो, तो आप एक मीडियम बन जाओगे, आप एक वायर की तरह मीडियम बन जाओगे। तो जो धरती है ना, इसमें ये अनलिमिटेड करंट को खींच सकती है। इसमें आप कितना भी करंट, सारी दुनिया का करंट डाल दो, सारे ब्रह्मांड का करंट डाल दो तो भी चला जाएगा। मतलब काफ़ी करंट ले सकती है, सारा ब्रह्मांड तो नहीं ले सकती, लेकिन दुनिया में जितना भी करंट है ये एब्जॉर्व कर सकती है। बहुत बड़ा एक रिजर्वायर है, समझ लो। तो जैसे ही वो उधर उसको पता चलेगा ये तो अनलिमिटेड ले रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया, तो वो उधर बंद हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपको शॉक नहीं लगेगा आपको, क्योंकि अगर धरती में वो करंट जाएगा आपके माध्यम से जाएगा और आप खुद 2 वाट के हो और धरती तो लाखों वाट खींच सकती है। तो 2 वाट की वायर में लाखों वाट की धरती जब खींचेगी तो ये तो जल के खाक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा शरीर तो करंट से। तो इसकी समझ पहले ही MCB में है, सर्किट में है कि जैसे ही 2 वाट से ज़्यादा जो इक्विपमेंट को चाहिए ना, 1.5-2 वाट, उससे ज़्यादा भी हुआ ना तो बंद हो जाना। ऐसा ही सर्किट है, रिक्वायरमेंट बढ़ी और बंद हो गया। कुंडलिनी और गुरु का काम बिल्कुल वैसे ही है। हमारी क्षमता अगर 2 वाट की है और हम 50 वाट का लेना चाहते हैं कहीं से, तो ये शरीर ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सारे साधकों को अपनी क्षमता के हिसाब से शांति रखनी चाहिए कि मैं 2 वाट का बल्ब ही जला सकता हूँ, या मेरे अंदर अभी इतना ही बदलाव आया, मेरे अंदर इतनी ही परिवर्तन की ऊर्जा है, या सब है। अपने आप को कभी भी ओपन नहीं ऐसा करना चाहिए कि मैं बहुत 15 वाट का बल्ब हूँ या 50 वाट का बल्ब हूँ या ये हूँ या उसके चक्कर में, उसको दिखाने के चक्कर में आप कुछ ऐसा करोगे जो आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि जब कोई ज़बरदस्ती इसको जगाता है, कुंडलिनी को ज़बरदस्ती जगाता है, तो अनलिमिटेड पावर है, तो या तो व्यक्ति पागल हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, या तो उसका ये सर्किट फेल हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा। तो गुरु क्या करता है, गुरु वो
MCV का भी काम करता है, सोर्स का भी काम करता है और वो ड्रेनेज का भी काम करता है। आप पूरी तरह सुरक्षित रहते हो उसमें। तो इसमें गुरु जो शब्द दे रहा है, गुरु जो आपके अंदर बैठ रहा है जाके, वो इसीलिए बैठ रहा है कि आपकी सेफ्टी है उसमें। तो जब इस बात की रियलाइजेशन होगी कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक छोटी सी तार के मात्र हूँ, मेरा धीरे धीरे वो बढ़ाएगा, चार्ज धीरे धीरे बढ़ाएगा। जैसे जैसे मैं अपने आप को डेवलप करूँगा, मैं नाम जपूँगा, वैसे वैसे मेरी ये जो तारें हैं ना, इसमें जो तारें हैं जिसके माध्यम से वो डिसेंड डाउन करता है, डिवाइन डिसेंड डाउन करती है, वो जब डिवाइन डिसेंड करती है तो सिर दर्द होता है, कंधे दर्द होते हैं, पीठ दर्द होती है, क्योंकि वो पावर हमारे अंदर लेने की क्षमताएं नहीं है, इसलिए शरीर कई दुख से तकलीफ़ों से गुजरता है। फिर जब शांभवी मुद्रा लगती है ना, शांभवी मुद्रा कौन सी होती है? जिसमें आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, ऐसे करके अपने आप चढ़ेंगी, आपको चढ़ानी नहीं पड़ेंगी, वो बस वो ऐसी ही अटक जाएंगी, आपको अच्छा लगेगा, बस इसी में ही अच्छा लगेगा, ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो वो कब होगा? जब आपकी जो ऊर्जा है, वो जो प्राण है ना, इस ये आँखों का चढ़ना, ये प्राण की वजह से होता है। जो 10 प्राण है उनमें से पलकों का झपकना, पलकों का उठना, ये सारा प्राण की वजह से। तो जब आपकी वो नसें खुल जाएंगी जिसकी वजह से प्रेशर ऊपर डाला जा सके, तब जाके आपकी आंखें अपने आप ऊपर चढ़ेंगी। तो कुंडलिनी योग में पहले आप पावर रिसीव करते हो, अपने तारों को, ये जो ब्रेन के जो सर्किट है ना, इनको पहले वाइडन करते हो, इसको पहले थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हो, मजबूत करते हो। तो पहले तकलीफ़ होती है, कोई बदलाव आने से पहले तकलीफ़ होती है, बदलाव के बाद नहीं तकलीफ़ होती। तो अगर सिद्ध योग में सिर दर्द हो, आँखों में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, पेट में दर्द हो, इधर दर्द हो, इधर दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, तो कई बार बदलाव आने से पहले पल्पिटेशन का होना, फिर हार्ट बीट का तेज हो जाना, दर्द होना, पीठ में लोअर बैक में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, ये हड्डियों में कॉलर बोन्स में दर्द होना, ये दर्द होना, आँख में दर्द होना, इधर दर्द होना, ठीक है, कानों में दर्द होना, ये सारी चीज़ें बदलाव के पहले की हैं। हठ योग में उल्टा होता है, हठ योग में पहले करते हैं और गुरुजी बोलते हैं वहाँ पर कि तुम्हें आज शांभवी मुद्रा का अभ्यास करना है, अपनी आँखों को ऊपर चढ़ा के बैठ जाओ। तो वो ऊपर चढ़ा के पहले बैठ जाएगा, और जब वो 2-3 दिन ऐसा करेगा तो उसकी आंखें बहुत दर्द होंगी, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। सिद्ध योग में उल्टा होता है, पहले हमारा सिस्टम अंदर से मजबूत होता है। तो जो साधक है, जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो उसको सबसे पहली कंडीशन है जपा जाप की। जपा जाप से 24 आवर्स आपकी ब्रेन की लाखों वायरिंग जो है, वो 72,000 नाड़ियाँ है ना, सूक्ष्म नाड़ियाँ, वो नाड़ियाँ खुलेंगी पहले। जब तक वो नाड़ियाँ पूर्ण रूप से खुलेंगी नहीं, वो जो डिवाइन डिसेंड करती है नीचे, हाँ, डिवाइन डिसेंड करती है नीचे आपके अंदर में, वो कहाँ जाएगी? वो अगर गुरु नहीं है उसको रोकने के लिए, फिल्टर नहीं है गुरु का, और वो डिवाइन डिसेंड करेगी, ऊर्जा डिसेंड करेगी, तो शरीर नष्ट हो जाएगा, सारा सर्किट फेल हो जाएगा। तो वो बूंद बूंद करके, लेकिन वो शुरू तब होगा जब आपके अंदर 24 आवर्स का फिल्टर लगेगा। आपने अभी नाम जपा थोड़ी देर, आधा घंटा, तो वो डिवाइन उस समय डिसेंड करेगी। जब आप नाम जपोगे ना, तो डिवाइन नीचे उतरेगी, उस नाम जाप के सहारे आप में आएगी। फिर आपने नाम जाप बंद कर दिया, आधे घंटे के बाद आपने कुछ काम करना शुरू कर दिया, बस वो नहीं वो फिर डिसेंड डाउन नहीं कर सकती, रुक जाएगी। तो अध्यात्म ऐसे काम नहीं करता, डिवाइन ऐसे काम नहीं करती कि थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर चल गई, फिर रुक गई, आपने नाम जपा तो चलने लग गई, आपने नाम नहीं जपा तो रुक गई, ऐसे नहीं चलता वो काम। वो डिसेंड डाउन स्टार्ट ही तब होगा, शुरू ही तब होगा जब आपके अंदर 24 आवर्स नाम जाप शुरू हो जाएगा। उससे पहले डिवाइन डिसेंड कर नहीं सकती नीचे। वो आपके नाम नहीं जपने से रुकने वाली बात नहीं है। पानी की धारा एक बार चल गई ना, तो फिर उसे रोक नहीं सकते, इसीलिए वो चलती नहीं। वो तब चलेगी जब गुरु रूप संजीवनी मंत्र 24 आवर्स आपके अंदर चालू हो जाएगा। 24 आवर्स का फिल्टर चाहिए आपको जीवन भर, जब तक आपकी साधना पूरी नहीं होती तब तक वो फिल्टर लगेगा। फिर तो आपका पूरा रूपांतरण ही डिवाइन में हो जाएगा, आप स्वयं डिवाइन हो जाते हो, गुरु रूप में परिवर्तित हो जाते हो। जैसे गुरुदेव का पूरा शरीर डिवाइन में परिवर्तित हो गया ना, पूरे शरीर में डिवाइन डिसेंड कर दी, अब उनसे हमें मिल रही है। गुरुदेव हमारे माध्यम है ना, वो जो परम पिता का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट हम नहीं ले रहे, हमारे जो अंदर आ रही है वो हमारे गुरुदेव से आ रही है, क्योंकि पहले वो उनकी इनलाइटनमेंट है। तो मैं गुरुदेव से जुड़ूंगा तब उनका
डिवाइन मेरे अंदर डिसेंड होगा, और वो उनसे मुझे तब मिलेगा जब 24 आवर्स वो इधर आ जाएंगे, तब अंदर में 24 आवर्स आ जाएंगे। वो 24 आवर्स गुरुदेव का अंदर में आने का मतलब है जपा जाप का लगना। जपा जाप का मतलब है गुरुदेव स्वयं मेरे अंदर आ गए, वो डिवाइन मेरे अंदर स्वयं आ गई। तो जो डिवाइन अब मेरे अंदर झुक रही है ना, उसको रिसीव करने वाला गुरु है, मेरे अंदर बैठा हुआ गुरु रिसीव कर रहा है उसको, और जितनी मेरे शरीर को ज़रूरत है उससे मेरी डेवलपमेंट कर रहा है। तो हमारे जो जितना भी प्राण है या फिर हमारा शरीर है, ये किसके कंट्रोल में आ गया? गुरु के कंट्रोल में आ गया। गुरु को पता है कि इस व्यक्ति को सिर्फ 2% ही चाहिए, तो गुरु वो जो रिसीव हो रहा है गुरु के माध्यम से, गुरुदेव जो रिसीव कर रहे हैं हमारे अंदर, वो मंत्र जो रिसीव कर रहा है वो हमें उतना ही देगा। तो मंत्र जो जितना जाप करता है वो उतना ही उसके शरीर में डेवलपमेंट होता है। इसीलिए नाम जप, हर मुसीबत का समाधान नाम जाप से ही होता है, क्योंकि जो पावर रिसीव करने वाला है वो मंत्र रूपी, गुरु रूपी मंत्र है आपके अंदर चल रहा है जो, ठीक है। तो परिवर्तन सिर्फ गुरु से होता है, और वो अंदर में जो गुरु है वो शब्द रूपी गुरु है, मंत्र रूपी गुरु है। तो मुझे इतना जाप करना है, इतना जाप करना है कि वो 24 आवर्स चले, नहीं तो उससे पहले नहीं होगा शुरू का। अगर मैंने आज कर लिया जाप, फिर 1 महीने बाद किया, फिर मुझे याद आया आज तो पूर्णिमा है, आज मुझे जाप करना चाहिए बैठ के सुबह सुबह नहा धो के, फिर आज अमावस्या है, आज करना चाहिए। इस तरह से तो नहीं होगा काम। जब आप जुड़ गए तो आपको लगातार हर काम करते समय, गुरुदेव ने कह दिया आप खाते हो, पीते हो, चलते फिरते, काम करते, लेटरिन बाथरूम, नहाते धोते, सब काम करते समय लगातार इसको जाप करना है, ताकि वो एक बार मोटर स्टार्ट हो जाए, वो इंजन स्टार्ट हो जाए एक बार बस। अब वो डीजल वाला जो जनरेटर की जिसकी मैंने बात की, उसको हम थोड़ा सा खींचेंगे, बाकी कल खींचेंगे, तो ऐसे नहीं स्टार्ट होगा, उसको एक बार लगातार झटके से खींचना पड़ेगा। तो वो लगातार आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा ताकि वो चल पड़े जनरेटर। फिर उसमें जो आपने डालना है पेट्रोल, ताकि वो चलता रहे, वो आपका नाम जाप और ध्यान आपको करना है। तो बड़ा सिंपल सी स्थिति है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको नाम जाप से ही सब कुछ हासिल होगा। जो डिवाइन डिसेंड करेगी, जो बदलाव आएगा शरीर में, जो बदलाव आएगा वो आपके हिसाब से आएगा। किसी व्यक्ति की बीमारी ठीक होगी है तो उसको ऊर्जा गुरुदेव वहीं पर दे रहे हैं जहाँ पर उसको ठीक होना, नहीं तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसको एक ऐसा रोग है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो पहले उसकी उस रोग को ठीक करना ज़्यादा अनिवार्य है ताकि वो ज़िंदा रहे। तो कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ऐसी एलिमेंट्स जो टर्मिनल डिसीज़ हैं उन पे पहले काम शुरू होता है। लेकिन जिस डिसीज़ में आप जिंदा हो तो उससे पहले वो आपके लिए एक मीडियम का काम करती है कि बना रहे, इसके कारण ये बना रहे, मरेगा तो नहीं एटलीस्ट। तो वो बदलाव, दूसरे बदलाव शुरू होंगे, धीरे 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 आपकी धारणा पक्की होगी। लेकिन जिस व्यक्ति को अगर कैंसर है, जिसके पास समय नहीं है, तो उसकी धारणा पक्की पहले थोड़ी होगी। गुरुदेव उसकी धारणा पक्की करने जाएंगे तो मर जाएगा तब तक। तो पहले उसको बचाना ज़रूरी है, बच जाएगा तब अपने आप धारणा पक्की। कुछ लोग तो बच जाते हैं फिर छोड़ देते हैं क्योंकि धारणा पक्की नहीं होती, पहले उनका बचना ज़रूरी होता है। तो गुरुदेव ने ये बात एक बार कही कि जुड़ने के बाद भी लोग छोड़ देते हैं और फिर मर जाते हैं। ऐसे कई पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, ऐसे रोगी हैं जो टर्मिनल डिसीज़ हैं, वो आए और जुड़े और फिर उन्होंने कहीं और चले गए, किसी देवी के पास चले गए, किसी भटियानी माता के पास चले गए, या किसी देवता के पास चले गए, हनुमान जी के चक्कर लगा लो, 7 फेरी लगा लो, ठीक हो जाओगे, ऐसा। वो गुरुदेव जी को छोड़ दिया और डिस्कनेक्ट हो गए और मर गए। तो गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर अध्यात्म में कुछ है तो हमारी धारणा का पक्का होना है। अगर हमें कोई ऐसी बीमारी है जो चल सकती है, कोई ऐसी डिसीज़ है जो, या ऐसी समस्या है जो ठीक है, हम उसे मैनेज कर सकते हैं, तब पहला काम धारणा का है। तो ये विषय अलग हो गया ना, बीमारी ठीक होने से विषय पहले धारणा का हो गया। लेकिन जिस व्यक्ति को टर्मिनल डिसीज़ है वो अगले ही रात मर जाएगा। जैसे गुरुदेव के आश्रम में एक व्यक्ति को लाए, उसको एड्स था, तो उसको लाए तो वो मर जाएगा, अगले दिन ही मर जाएगा। एक दिन में कैसे धारणा पक्की होगी, कैसे यकीन होगा कि परम पिता है, कुछ भी। तो गुरुदेव ने पहले क्या किया, उसको बचाया, उसको धीरे धीरे ठीक हुआ, नाम जपते जपते ठीक हुआ। जब वो ठीक हो गया तो जुड़ा रहा गुरुदेव के साथ, तो ठीक है। और ये सारी कृपा गुरुदेव की रहती है। इस बात पे भी गुरुदेव ने एक बार कहा कि वो बीमारियां रीसरफेस हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति गुरुदेव से जुड़ा है, उसकी बीमारी ठीक हुई है और उसे लगता है ठीक है, और उसने नाम जप छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया, तो वो बीमारियां जो गुरुदेव की वजह से कम हो गई हैं वो फिर से रीसरफेस हो जाएंगी, फिर से वो बीमारी आ जाएगी।
और ये बात गुरुदेव की मैंने अनुभव की थी सिद्ध योग में नहीं, जब 2003 में जब मैं ध्यान से ले जाओ पकड़ लो नानी को पकड़ लो। 2003 की बात है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जब मुझे पता चला, उसकी पावर के बारे में पता चला कि मंत्रों में पावर होती है, कवच बनाते हैं मंत्र एक कवच का काम करते हैं हमारे अराउंड। तो जब मैंने महामृत्युंजय का मंत्र का जाप शुरू किया अपनी माँ के लिए, तो वो ठीक हो गई बिल्कुल। 21 दिन का प्रोसेस में वो ठीक हो गई। तो हमने 21 दिन के बाद, वो ब्लड कैंसर था, लास्ट स्टेज थी, डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीना बस और नहीं बचेगी, 1 महीना मर जाएगी। तो मैंने वो मंत्र 21 दिन के लिए किया, तो तीसरे चौथे दिन से उसमें इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई और वो 21 दिन के अंदर ठीक हो गई। तो हमने वो मंत्र जपा नहीं, मेरी माता जी ने वो मंत्र जपा नहीं, और ठीक 1 वर्ष के बाद वापस बीमार हो गई। फिर मैंने उस मंत्र को फिर से जपने की कोशिश की कि फिर से जपेंगे, गलती हो गई होगी शायद कोई, फिर से जाप करेंगे। तो मैंने बड़ी कोशिश की जाप करने की, लेकिन कभी मुझे कोई काम आ जाता था, कहीं चला गया, कभी सुबह का नहीं कर पाया, कभी शाम का नहीं कर पाया, तो वो फिर कभी वो दोबारा बना ही नहीं मंत्र, मैं बना ही नहीं पाया। मंत्रों की शक्ति ऐसी होती है कि एक ही बार आपको चांस मिलता है। ये महामृत्युंजय की बात कर रहा हूँ, संजीवनी मंत्र की बात नहीं कर रहा। मेरा अनुभव जो महामृत्युंजय के साथ रहा है, 2 बार रहा है। एक बार मेरी माता जी के साथ, तो वो टूट गया, मंत्र कवच टूट गया, फिर हम उसको नहीं बना पाए और मेरी माता जी की मृत्यु होगी 2004 में ब्लड कैंसर से। फिर 2004 में ही मैंने ये सोचा कि जब ये मंत्र माँ पे काम कर सकता है ब्लड कैंसर पे, तो मेरे पे भी काम कर सकता। मुझे भी अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंतों में अल्सर की शिकायत 2001 से। तो मैंने महामृत्युंजय का जाप अपने लिए किया, वही रिज़ल्ट मुझे मिला। 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। और जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया और मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतनी गंभीर बीमारी 3 दिन में कैसे ठीक हो गई, तो मैंने नौकरी खोज ली। उस समय मैं नौकरी नहीं कर पा रहा था बीमारी की वजह से। तो जब मैंने ठीक महसूस किया 3 दिन में, तो मैंने कहा अब तो मैं ठीक हूँ, तो मैं नौकरी कर सकता हूँ। तो मैंने नौकरी ढूंढ ली, नौकरी भी मिल गई, 1 ही दिन में मिल गई। तो नौकरी करने के लिए फिर मुझे जाना पड़ता था, बहुत दूर जाना पड़ता था। जहाँ आप दिल्ली को अगर जानते हो तो लक्ष्मी नगर से वसंत विहार जाना पड़ता था। तो उस समय तो ये मेट्रो कुछ था नहीं, उस समय तो हम बसों में जाते थे, उसमें बहुत समय लग जाता। तो सुबह का किया, शाम को वो मंत्र नहीं कर पाया। उसकी एक रीति होती है, एक मेथड होता है कि ऐसे ही करना है, इतने समय में ही करना है, सूरज ढलने से पहले करना है और इतनी बार करना है, और इसी चीज़ को यूज़ करना, उन्हीं यूटेंसिल्स को यूज़ करना, उन्हीं बर्तनों को यूज़ करना है, सब कुछ वैसे ही करना है। तो वो नहीं हुआ। तो 7वें 8वें दिन वो मंत्र का कवच, तो 3 दिन के लिए जो कवच बना था वो 7वें 8वें दिन टूट गया और फिर से मैं बीमार होना शुरू हो गया। तो मुझे ये पता चल गया उस समय कि मंत्र जो हम जपते हैं वो हमारा कवच बनते हैं। जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वह कवच भी टूट जाता है। फिर उसको दूसरी बार बनाने के लिए तो बहुत, महामृत्युंजय मंत्र दूसरी बार कवच नहीं बनता। इसका तो मैंने इसको साक्षात्कार किया। कुछ भी कर लो, कोई भी दूसरी टेक्निक हो, कुछ भी कर लो, वो नहीं बनता। महामृत्युंजय का कवच एक बार टूट गया तो फिर मृत्यु पर्यंत आपके लिए नहीं बनेगा। दूसरे को आप बता दोगे उसके लिए बन जाएगा, आपके लिए नहीं बनेगा कभी भी। फिर आपको महामृत्युंजय का इतना ही लाभ है कि आपने सुबह किया और जब तक सूरज ढल रहा है तब तक वो उसका रहता है। सूरज ढलते ही वो कवच नष्ट हो जाता है महामृत्युंजय का, तो वो अगले सूरज उगने तक रहता नहीं। फिर आपको सुबह उठ के जाप करना पड़ता है, फिर वो 1 दिन रहता है। ठीक है, तो ये मेरा मंत्रों के साथ पर्सनल साक्षात्कार रहा है। कवच के मंत्र से जो सुरक्षा प्रदान होती है, तो जो संजीवनी मंत्र है ये भी हमारी सुरक्षा कवच है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि ये टूटता नहीं है। टूट भी जाए ना तो अगर आपने बीच में छोड़ दिया लेकिन फिर से आप करोगे, ए जपा जाप लग गया तो फिर तो महामृत्युंजय जाप मैंने बहुत किया लेकिन उसका कभी ए जपा जाप मुझे नहीं लगा। अगर ए जपा जाप लग जाता तो मेरी माता जी मरती नहीं। 21 दिन लगा था जब हमने किया, अगर उसका ए जपा जाप लग जाता मेरी माता जी जपती उसको लग जाता तो कवच कभी टूटता ही नहीं। फिर तो उसकी मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक वो पूर्ण आयु को नहीं प्राप्त होती। मेरे केस में भी मुझे ए जपा जाप नहीं लगा महामृत्युंजय मंत्र का, तो जैसे ही मैंने छोड़ा वैसे ही मैं बीमार हो गया। लेकिन गुरुदेव शुरू ही तब करते हैं काम जब ए जपा जाप लग जाए, उससे पहले शुरू ही नहीं करते। कवच बनता ही नहीं उससे पहले।
क्योंकि गुरुदेव की ये जो मंत्र की जो गुरुदेव ने जिस तरह से हमारे सामने ये मंत्र रखा ना, उनके चरणों को चूम लेना चाहिए, उनको शत शत नमन करना चाहिए कि वो मंत्र का प्रभाव गुरुदेव तब शुरू करते हैं, उस कवच को बनाना तब शुरू करते हैं जब ए जपा जाप लग जाता है, ताकि किसी भी कारणवश हम ना जपें, भटक जाएं या फिर हमारा जाप ना हो पाए, कुछ भी हो जाए, तो वो ए जपा जाप उस कवच को जीवन भर टूटने ही ना दे। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा, सिद्ध योग में यात्रा सिर्फ तभी शुरू होती है जब ए जपा जाप लगता है, फिर वो कभी नहीं रोक, आपकी यात्रा कोई नहीं रोक सकता इस संसार में, क्योंकि आपके अंदर बैठ गए गुरुदेव, अब उनको नहीं निकाला जा सकता, अब आप भटक ही नहीं सकते। और इसका साक्षात्कार मैंने फिर से किया, 2017 में मैंने इसका साक्षात्कार किया था। 2014 में मैंने नाम जपना शुरू किया और 2014 में कुछ दिन में ही मुझे अजाब लग गया। 2016 नवंबर के आसपास मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी सिर में, जैसे डिसेंड करते हैं ना, तारे छोटी थी, अब तारे बड़ी होने का समय आ गया था कि ज़्यादा करंट फ्लो हो सके, ज़्यादा डिवाइन डिसेंड कर सके, जागृति आ सके, चेतना आ सके। तो सिर दर्द होने लग गया बहुत, 2 महीने तक हुआ, लगातार 2 महीने तक हुआ। तो मैं बहुत परेशान होकर मैंने छोड़ दी कि मैं अब नाम नहीं जपूँगा, अब मेरे से सहन नहीं होता सिर दर्द। तो जब मैंने वो छोड़ दिया, जब नाम जपना छोड़ दिया, गुरुदेव जी की तस्वीर अपने घर में रख ली, गुरुदेव जी की तस्वीर सदैव रही, लेकिन नाम नहीं जप पा रहा था, क्योंकि जितना नाम जपता था उतना ज़्यादा सिर दर्द होता था। ये अलग परेशानी, मैंने कहा नाम जपने से ज़्यादा होता है सिर दर्द, क्योंकि वो डिसेंड कर रही थी ना, वो खोल रही थी, मेरी वायरिंग खुल रही थी, और मुझे इसका ज्ञान नहीं था, मुझे पता नहीं था कि वो तकलीफ़ अच्छे के लिए हो रही है। मुझे लगा कि मुझे कोई परेशानी हो रही है इससे, या मुझे सूट नहीं कर रहा, पता नहीं क्या क्या बेकार ख्याल आए, और किसी ने मदद भी नहीं की, कोई बताने वाला भी नहीं था। तो मैंने जपना छोड़ दिया। अब जब मई आया, जून, गुरुदेव जी ने जून में जब शरीर छोड़ा, 11 मई आया, 11 मई को मुझे मेरे जीवन में, मैं बता चुका हूँ, वापस रिपीट करके बोर नहीं करूँगा आपको। तो जो घटना घटी 11 मई को, वो था कि अब बहुत भटक लिया इधर उधर, अब भौतिक जीवन में नहीं रह सकता, उस तरह से नहीं रह सकता, छोड़ के आध्यात्मिक जीवन में आना है, प्रवेश करना आध्यात्मिक जीवन में। तो वो घटना घटी मेरे साथ। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया, तब मैंने नाम जपना शुरू किया, महामृत्युंजय। गुरुदेव का तो छोड़ दिया था, महामृत्युंजय का जाप शुरू किया, लेकिन 2, 3, 4 बार जपता था, तो फिर गुरुदेव जी का मंत्र जपना शुरू हो जाता था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि ये क्या हो रहा है, मैं तो कोई और मंत्र जप रहा हूँ, और जैसे ही जपते जपते लय में जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि गुरुदेव का मंत्र जप रहा हूँ। तो मैंने आसन वासन बदले, ठीक से बैठा फिर जाप किया, फिर जाप किया, फिर जाप किया, हर बार महामृत्युंजय का जाप किया, लेकिन नहीं हुआ, वो वापस गुरुदेव जी का जाप होने लग गया। तब मुझे पता चला कि ये अलग सिस्टम है, ये कुछ और ही घटना घट गई है मेरे साथ, अब छोड़ नहीं सकता मैं। तो मुझे गुरुदेव ने पकड़ लिया, ए जपा जाप लग गया था। तो मेरा पूरा बदलाव होना, मेरे सिर में दर्द होना, या फिर मेरा थोड़ी देर के लिए उस मंत्र जाप को बंद करना, उससे मेरी साधना में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ़र्क तब पड़ता अगर वो मंत्र जपा और वो बंद हो गया। लेकिन ए जपा जाप 24 आवर चलता ही रहा। तो मेरा जब से शुरू हुई साधना 2014 से आज तक वो मंत्र रुका नहीं है। मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ ना। अगर आप लोग को ए जपा जाप किसी को नहीं लगाए और आप मेरी बात सुन रहे हो कि मैं बकबक कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो मेरी बकबक के साथ मेरा अंदर ए जपा जाप चल रहा है। इस समय मैं जप रहा हूँ, मेरे अंदर बैठा हुआ मैं जप रहा हूँ उतनी देर, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा। मैं भौतिक रूप से बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदर वो ए जपा जाप अभी भी चल रहा है, हर समय चल रहा है। तो उस मंत्र की ही महिमा है जो ट्रांसफॉर्मेशन 24 आवर्स होता है। रात को सोते समय भी होता है, नींद में भी होता है, स्वप्न में भी होता है, खाना खाते समय भी होता है, लैट्रिन बाथरूम करते समय भी होता है, कोई भी काम करते समय, किसी की निंदा करते समय भी बदलाव होता है। मैं अगर किसी की निंदा कर रहा हूँ ना, तो मंत्र अंदर में बदलाव करता है। क्या कि वो निंदा दिख जाती है, तू निंदा कर रहा है, शर्म कर। मैं क्रोध कर रहा हूँ तो मुझे दिख जाता है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ। तो हमें जब दिखना शुरू हो गया अपनी, कुछ व्यक्ति कहते हैं पता नहीं मुझे लगा कि नहीं लगा, लेकिन मुझे क्रोध बहुत आता है, मेरे अंदर काम वासना बहुत बढ़ गई है।
तो ये दिखने कैसे लग गई? आपको अपने अंदर के अवगुण दिखने कैसे लग गए? वो दिखाने वाला आपका अंदर का है जपा जाप है। आपके अवगुणों को दिखाना और आपको कहना कि ये देख तू ऐसा है। तो अगर वैसे पता नहीं चल रहा है जपा जाप की जपा जा रहा है कि नहीं जपा जा रहा है, तो दूसरा है कि आपको अपने अवगुण दिखने शुरू हो गए कि नहीं हो गए। दूसरे के नहीं, मुझे उसके अवगुण दिख रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है, मेरे अंदर है जपा जाप चल रहा है, नहीं वो नहीं। वो झूठ बोले या कुछ भी करे, उससे उसको देखना आपका मतलब नहीं। आप क्या कर रहे हो अंदर, अगर वो दिखना शुरू हो जाए तो आपके अंदर है जपा जाप चल रहा है 24 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अंदर की सफाई करता है जपा जाप। हमें बता देता है कि ये गंदगी है बेटा, तो बताने वाला है जपा जाप है। स्वाध्याय करवाने वाला है जपा जाप है। सच बुलवाने वाला है जपा जाप है। अध्यात्म में परिवर्तन करने वाला है जपा जाप है। सारे परिवर्तन करने वाला वो मंत्र जाप ही है जो है जपा जाप के रूप में गुरुदेव अंदर बैठ के बताते हैं कि ये तू गुस्सा कर रहा है। बताने वाला कौन है? कैसे पता चल गया मुझे गुस्सा आ रहा है? वो जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, वो परम पिता है, वही गुरुदेव है। तो बिना है जपा जाप के ये गाड़ी चलेगी नहीं, और एक बार चल गई तो रुकेगी नहीं। कोई कुछ भी कहे, कोई भी लेवल लगा दे आप पे, आप भटके हुए हो, भ्रष्ट हो, ये हो वो, कोई भी लेवल लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार है जपा जाप जल गया तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस परम पिता से योग होने में रोक नहीं सकती, क्योंकि यही है जपा जाप का महात्म्य है। इस कवच को उसने एक बार बुनना शुरू कर दिया तो इसको दुनिया की कोई ताकत, ना तामसिक शक्तियाँ, ना राजसिक शक्तियाँ, ना सात्विक शक्तियाँ, कोई नहीं तोड़ सकता। आप तोड़ ही नहीं सकते उसको, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी माथा पच्ची कर लो, माथा पटक लो, दीवारों में मारो, टोकरे मारो, वो नहीं रुकेगा। रैदास जी की उदाहरण देते हैं गुरुदेव। उनके गुरु ने कहा ये मंत्र जपो बेटा, तो जपने लग गए, अब बंद नहीं हुए। तो उन्होंने एक भजन में गाया, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। तो ये आपको लग जाएगी रट। बीमार है तो आज ही लग जाएगी, नहीं बीमार है तो 15-20 दिन अच्छे से जप लो और फिर शुरू हो जाएगा। और जब तक है जपा जाप नहीं लगेगा तब तक काम शुरू नहीं होगा। ये शब्द जो मैंने अभी भी कहे हैं ना पिछले 30 सेकंड में, ये गुरुदेव के हैं। और इसी पे ही पूरा सेशन है, इसी पे पूरा सेशन है जपा जाप क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसका बदलाव क्या है, जिसे हम बड़ी साधारण सी चीज़ समझते हैं ना। है जपा जाप क्या है? आपको लगा मुझे तो नाद सुनाई नहीं देता, भाई आपको देता है। नाद से बड़ा महात्म्य पहले है जपा जाप का है। नाद तो कईयों को अभी सुना, थोड़ी देर में नहीं सुना, वो तो चेतना की स्थिति में सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। किसी को 24 आवर सुनता है, मुझे 24 आवर्स नाद सुनता है, लेकिन मैं 24 आवर तो उसका अनुसंधान कर नहीं पा रहा, नाद सुन नहीं पा रहा। नाद सुनने का अर्थ है ध्यान में चले जाना, तो नाद तो मैं हर समय नहीं सुन पा रहा, ध्यान अपने आप लग जाता। तो ए जपा जाप 24 आवर्स चल रहा है। याद रख के नाम जपने की ज़रूरत नहीं है, जब याद आ जाता है तो जप लेते हैं, नहीं तो वो चल रहा है अंदर। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ नवंबर से लेकर मई तक, 7-8 महीने मैंने जपा नहीं, छोड़ दिया, लेकिन वो रुका भी नहीं, 7 महीने चलता रहा, तो आज तक नहीं रुका। तो यह जपा जाप बहुत महत्वपूर्ण है, उसे छोटा मत आंकिए, आप नाम जपिए। और अगर अपने अवगुण दिख रहे हैं, आप स्वयं को देख पा रहे हो, तो वो है, चल रहा है, और वो कभी आपको रुकने नहीं देगा। बाकी जितने भी मंत्र हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र की मैंने बात कही, वो कवच इमीडिएटली बना देते हैं। दूसरा मंत्र है, कोई बहुत सारे मंत्र है ना, वो पहले कवच उसी समय बनाते थे जितना जपा। किसी ने 1.25 लाख जपा, किसी ने 21 दिन जपा, किसी ने 40 दिन जपा। जब नंबर सिस्टम में जपना शुरू करते हैं तो पहले दिन ही शुरू हो जाएगा काम, लेकिन जैसे ही छोड़ दिया वैसे ही वो गायब। गुरुदेव का काम इससे रिवर्स है, पहले जपो 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 जपो, जब है जपा जाप लग जाएगा तब काम शुरू होगा, ताकि आप कुछ भी करो वो बंद ना हो, वो कवच कभी ना टूटे। लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति गुरुदेव से जुड़ते हैं, नाम जपते हैं, ठीक है, और वो गुरुदेव को छोड़ के चले जाते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं मेरे से डिस्कनेक्ट हो गए, अभी तो मैंने है जपा जाप चला ही नहीं, उससे पहले ही डिस्कनेक्ट हो गए। आए थे यहाँ पे रोग ठीक करने के लिए, जुड़े, लेकिन नाम जपा नहीं। फिर वो किसी ने कहा वहाँ कहाँ चले गए, वो हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ जाओ।
7 फेरी लगाओ, देखो ये कैंसर वैंसर कैसे सर पे हाथ रख के भागेगा। अच्छा, वहाँ पे एक बाबा जी बैठते हैं, एक बड़ी अच्छी विभूति देते हैं, विभूति खाओ, देखो कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे। ये कहाँ ये चक्कर में पड़ गए, गुरुओं के चक्कर में, कुछ नहीं कर। तो वो डिस्कनेक्ट होकर उधर चला गया, तो टूट गया, नहीं गया। तो ऐजपा जाप लगा ही नहीं। ऐजपा जाप लगता तो कोई भटियानी माता, कोई देवी माता, कोई पीर बाबा, कोई भी नहीं आपको खींच सकता। जिसे ऐजपा जाप लग गया उसको दुनिया की कोई ताकत भटका नहीं सकती, फिर नहीं उसको रोका जा सकता। कोई शक्ति हो, जिसे ऐजपा जाप लग गया उसको कोई भटका नहीं सकता। आती हैं चीज़ें आपको परेशान करती हैं आके, लेकिन आप वो रबड़ की तरह हो जाते हो। आपको खींच के किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छोड़ा वो वापस अपनी जगह आ जाएगा। तो ऐजपा जाप आपको स्ट्रेट रखता है, लाइन पे रखता है। आपने जाप छोड़ दिया था, आप वापस आ जाओगे। आप कहीं और जाने की कोशिश करते हो, आप वापस आ जाते हो। तो वो फिक्स हो जाता है काम, वो हमेशा के लिए चलते हैं। तो ये ऐजपा जाप का महात्म्य है, इसके बिना काम नहीं होता। ठीक है, आपका किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात है? जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भाई। भैया ये बताइए, जब बोलते समय आपको मंत्र जाप चल रहा है, इसकी अनुभूति होती है, ये कैसे होता है? यानी मैं अगर किसी की बात सुन रहा होता हूँ या मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा होता हूँ या जिसमें मेंटल वर्क नहीं लगता, उस समय तो मुझे पता रहता है कि मंत्र जाप चल रहा है। पर जिस समय अभी मैं बात कर रहा हूँ उस समय मुझे इसकी अनुभूति नहीं होती कि मंत्र जाप चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उस समय भी चल रहा होता है, और चल रहा होता है तो कैसे पता चलता है? जैसे आपको ही पता चलता है, कैसे पता चल रहा है? देखो, जब मैं बात करता हूँ ना, आपसे कोई बात कर रहा हूँ, इससे मैं सत्संग में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये तो कहीं प्लान्ड नहीं है, कहीं लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। ये जितना भी सेशन है, ये क्या सेशन हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कुछ ऐजपा जाप पे हुआ है ना? ऐजपा जाप पे हुआ है ना सेशन, लेकिन है तो मीनिंगफुल है ना, बात तो मीनिंगफुल की है, लेकिन मुझे उसका ज्ञान नहीं है सेशन का कि मैंने क्या बोला है, लिखा क्या है। तो जो बोल रहा हूँ मैं, वो कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं है या कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ये प्लान्ड नहीं है कि इस पे वो एक मैसेज आया था, बस उसको लेना वैसे लाइटली लिया मैंने, लेकिन हो गया ना, उसका पूरा काम हो गया। तो ऐजपा जाप जो है वो 24 घंटे आपके अंदर ज्ञान की धारा चलाता है। जब आप कोई काम करते हो, किसी गुरु के काम को कर रहे हो, कुछ भी आप में जो बदलाव, ये जो सेशन अभी हुआ, जो 7 बजे शुरू हुआ, 8 बजे ख़त्म हो रहा है, अब ये वो राज शिव नहीं है जो 7 बजे बैठा था, अब 8 बजे वाला अलग है। ये जो बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इससे मुझे बहुत कुछ पता चला ऐजपा जाप के बारे में। आज मैं ऐजपा जाप को ऐसे नहीं जानता था जैसे मैं आज जाना हूँ। 7 बजे तक मुझे ऐजपा जाप का ये ज्ञान नहीं था जो 8 बजे है ना? तो ये बदलाव हो गया ना मेरे अंदर ज्ञान। तो ये कहाँ से आया? ये प्रकाश कहाँ से हुआ? वो दिखाने वाला, वो प्रकाश दिखाने वाला, वो ज्ञान देने वाला, वो मंत्र रूपी, वो गुरु रूपी प्रकाश ही है। अगर वो 24 घंटे अंदर है तभी वो प्रकाश हुआ, तभी वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान जब बढ़ रहा है, 24 आवर्स रूपांतरण हो रहा है, चाहे सेशन में आप कुछ भी बात कर रहे हो, लेकिन आपको जानकारी, मुझे बोला मैंने जो, वो तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी जब मैं जान रहा हूँ तो मुझे जानकारी होगी उसकी कि हाँ ये चीज़ ऐसी ऐसी है। तो ये ज्ञान करवाने वाला ऐजपा जाप है, वो अंदर चल रहा है, बोल के आपको ज्ञान होगा। उस मंत्र से ही ज्ञान है, वो मंत्र ही प्रकाश है। जैसे हृदय की धड़कन है, आप सो रहे हो, अपने आप चलती है ना। आप जाग रहे हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो चेक करवाते हो तो बोलता है हाँ भाई धड़क रहा है, धड़क रहा है, हाँ। फिर हाँ सुनाई दे रहा है। तो मुझे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन वो अपना काम तो कर रहा है, पंप तो कर रहा है, ब्लड काम कर रहा है ना। इसी तरह से ऐजपा जाप का आपको बात करते समय पता चले या ना चले, उसका बदलाव आपको पता चलेगा। जैसे हार्ट बीट करती रहती है, काम हमारा चल रहा है, सिस्टम, ज़िंदगी हमारी चल रही है, तो ज़िंदगी चल रही है ना, बाल पक रहे हैं ना, उम्र बढ़ रही है ना, लेकिन हृदय का पता नहीं चल रहा कि वो धड़क रहा है, हम अपनी मस्ती में हैं। इसी तरह से ऐजपा जाप आपके अंदर आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन करता जाएगा, लेकिन ऐजपा जाप को वैसे महसूस नहीं होगा आपको। जब आप उस पर ध्यान देंगे, अपनी परिवर्तन पे ध्यान देंगे, उस ऐजपा जाप की मुख्य बातों पे ध्यान देंगे, तब आपको एहसास होगा कि वो चल रहा है। रात को उठे तो अचानक से कहीं डर लग गया, वो मंत्र जपना शुरू हो जाएगा अपने आप, आपने याद नहीं किया।
कहीं बिल्कुल ऐसा ही होता है। मृत्यु का डर लग गया, रात में कहीं उठे बीच में चालू, हाँ कहीं मृत्यु का डर लग गया, कोई नेगेटिव विचार आपके मन में आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो प्रस्तुत हो जाएगा और नाम जब शुरू हो जाएगा तो वो आ जाएगा। आप जहाँ मुसीबत में फंसे वहाँ आ जाएगा, जहाँ आपको लगा आप क्या वो वहाँ, जहाँ भी आपको जरा सी भी चिंता प्रकट होगी वो प्रस्तुत हो जाएगा, अपने आप चलने लग जाएगा। है जपा जाप हमेशा आपकी मदद के लिए आ जाता है। किसी भी परिस्थिति में आपने जहाँ फील किया इनसिक्योर हो गया, कोई विचार ऐसा आ गया या कुछ भी आ गया, तो वो मंत्र जपना शुरू हो जाएगा। ये है जपा जाप के महात्म्य है, महिमा है। और 24 घंटे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप कल जो थे आज भी अगर वही हैं तो फिर वो नहीं करना काम। आप हम जितने भी सत्संग हमारे हुए हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा। तो सत्संग में हम बैठते कुछ और हैं, बैठने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, हुआ ना? तो ये ज्ञान देने वाला कौन है? मेरे शब्द या आपके अंदर का एहसास? मेरे शब्द तो आप भूल जाओगे, आज ही भूल जाओगे, शाम को खाना खाएंगे भूल जाएंगे। लेकिन आपको अगर याद रह गया अंदर, या अगर ये आपको ज्ञान प्राप्त भी हो रहा है, तो ये प्रकाश देने वाला है जपा जाप है। ये पुस्तक के माध्यम से आए, किसी लेक्चर के माध्यम से आए, किसी के माध्यम से आए, आपके अंदर आध्यात्मिक प्रकाश करने वाला है जपा जाप ही है, वही है। बाहर से उसने किसी को पकड़ लिया, राजशिव नाम के बंदे को, कि इससे सुन ले मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो वो चल रहा है 24 घंटे। आप ऐसी थोड़ी गुरु का प्रचार कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है बड़े 30 मार्गा हो, बिना है जपा जाप के काम कर रहे हो? है कर रहे हो? कराने वाला बस गुरु है, काम करने वाला तो फिर वो कौन है? कैसे करवा रहा है? आपके अंदर से बैठा है तो करवा रहा है ना। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि आप काम कर रहे हो, गुरुदेव की बात कर रहे हो, गुरुदेव का प्रचार कर रहे हो, 2 लोगों को जोड़ रहे हो। कोई किसी ने आपकी बात सुनी, वो जुड़ गया, आपने जोड़ा तो नहीं जोड़ा, इसके तो कल ही अनुभूति। तो फिर वो अंदर बैठा है एजपा जाप के रूप में। एजपा जाप नहीं लगेगा तो वो कैसे बैठेगा? जिसको एजपा जाप लग गया उसके अंदर वो बैठ गया और वही जोड़ता है। फिर एजपा जाप ही गुरु है, नाद ही गुरु है। उसके अलग अलग रूप है, नाद के रूप में कह लो, एजपा जाप के रूप में कह लो। जिसको नाद नहीं सुनता उसका एजपा जाप जुड़ रहा है, वो किसी को बोलता है, कोई जुड़ जाता है, तो वो एजपा जाप की वजह से जुड़ता है। कोई नहीं जुड़ता अपने कर्मों की, लेकिन अगर जुड़ा तो एजपा जाप की वजह से जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। जपा जाप के बारे में कभी पुस्तक लिखनी हुई ना, तो मेरे को लगता नहीं कि छोटी मोटी पुस्तक बनेगी, बहुत बड़ी पुस्तक बनेगी, बहुत बड़ी। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है। जपा जाप तो आज जो मैंने जाना वहाँ जपा जाप के बारे में और महामृत्युंजय के बारे में, जो मुझे आज जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये मुझे नहीं पता था। ये मंत्र का वे महात्म्य और गुरुदेव की ये टेक्निक मुझे नहीं पता था कि पहले जपा जाप लगता है ताकि कवच कभी टूटे ही ना। और महामृत्युंजय मंत्र या दूसरे मंत्रों में ऐसा नहीं होता, उनको छोड़ते ही प्रभाव चला जाता है। गुरुदेव ने इस पर कहा था कि जो भी बदलाव आपका आएगा शरीर में वो यहीं रह जाएगा, अगले जन्म में नहीं जाएगा। लेकिन इस आराधना में जहाँ छोड़ोगे वहीं से ही शुरू करोगे। ये महात्म्य है इस मंत्र का, ये महात्म्य है जपा जाप का। जपा जाप मृत्यु के बाद भी बंद नहीं हो रहा, अगले जन्म में भी शुरू परिवर्तन वहीं से कर रहा है शुरू। जैसे ही जानकारी मिली गुरु की, जैसे ही जुड़े वो शुरू हो गया काम। क्योंकि जपा जाप शरीर में नहीं लगता, होंठ और जीभ से नहीं जपा हुआ, वो मन में है। और शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन मन नष्ट नहीं होता, उसी मन के साथ व्यक्ति अगला जन्म लेता है। इसीलिए परिवर्तन अगले जन्म में जाता है। इसीलिए मानसिक जाप का महात्म्य है। गुरुदेव की लीला और गुरुदेव का विज्ञान गजब। और गुरुदेव की जो हम सत्संग में बात करते हैं, गुरुदेव की पता नहीं कितनी बातें हैं, पुस्तकें हैं जो हमने पढ़ी और उनके बारे में जब हमको ज्ञान हुआ तो हमें पता नहीं था। एक ऐसे ही हुआ, एक क्वेश्चन भाई रिसेंटली आया था, क्वेश्चन रिसेंटली आया कि गुरुदेव ने एक जगह पे कहा कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, एड्स ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अंग जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकता वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये प्रश्न आया। अब इसका मतलब नहीं पता चल रहा किसी को, किसी ने भी इस बात का आज तक मतलब नहीं बताया। तो जब ये प्रश्न मेरे पास आया, अब मैं इसमें अपनी महानता नहीं बता रहा, अब मैं आपको गुरुदेव के जपा जाप की महानता बता रहा हूँ। जब ये प्रश्न मेरे पास आया तो मैंने पहले लिखा कि देखो ये प्रश्न आप सत्संग में पूछना, सत्संग में इसका जवाब पता चलेगा। यानी कि जब मैं मैसेज टाइप कर रहा था और मैंने ये डिनाई कर दिया कि इस बात का मुझे पता नहीं है, सत्संग में बात करेंगे तब शायद पता चल जाए। यानी कि वो मैसेज टाइप करते समय मुझे पता नहीं था।
मैसेज टाइप करते 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 मुझे पता चल गया। मैसेज जैसे ही मैंने कंप्लीट किया कि मुझे पता नहीं, सत्संग में पूछना, वहाँ गुरुदेव की कृपा रहती है, पता चलेगा। वो कंप्लीट करते ही मैसेज मुझे पता चल गया कि उसका आंसर क्या है। आप सोचो, मैं सोच भी नहीं रहा, मैं तो डिनाई कर रहा हूँ। तो फिर जो प्रकट हुआ वो ये था कि सोचो किसी की डेथ हो गई किसी ऐसे ऑर्गन की वजह से, जैसे हार्ट है, किसी का हार्ट बंद हो गया और उसकी डेथ हो गई है। अब हम कहें कि इस बंदे का हार्ट ही तो ख़राब हुआ है ना, हम मंत्र जपेंगे हार्ट ठीक हो जाएगा, बाकी तो ठीक ही है। अगर उस ऑर्गन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो ऑर्गन नाम जपने से ठीक नहीं हो सकता। जैसे गुरुदेव कहते थे लक्ष्मण की अगर मृत्यु हो जाती तो जो ऑर्गन पे उनका इफेक्ट हुआ था उस ऑर्गन को ठीक नहीं किया जा सकता था संजीवनी से, फिर संजीवनी काम नहीं करती, मृत्यु हो जाती। तो जब तक कोई भी ऑर्गन शरीर में खराब है लेकिन उसकी वजह से अभी वो मरा नहीं, जिंदा है, उसको आप दोगे लास्ट ब्रेथ में भी होगा तो बच जाएगा। लेकिन अगर वो ऑर्गन फेल हो गया और वो मर गया तो वो अंग ठीक नहीं होगा, मरे हुए व्यक्ति का अंग ठीक नहीं होगा जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो गुरुदेव ने कहा वो अंग जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकता वो ठीक नहीं होगा, मतलब वो जिंदा नहीं है व्यक्ति, वो उस अंग की वजह से मर चुका है, तो वो अंग ठीक नहीं होगा। अब ये इतनी गहरी बात गुरुदेव की है, ये उस मैसेज को लिखते समय हुई जब मैंने डिनाई किया कि ये मुझे नहीं पता। तो ये मुझे कैसे पता चला लिखते समय मैसेज? ये इतनी एक और बात, एक रहस्य ये था गुरुदेव का। दूसरा एक है जो विनोद ने पूछा मुझसे, विनोद तोमर ने पूछा था। गुरुदेव की एक स्पीच है, उसमें गुरुदेव ने कहा है कि उसमें पेटेंट की बात कर रहे हैं गुरुदेव कहते हैं ये चेचक की बीमारी निकली तो जिसने निकाली उन्होंने पेटेंट करवाया, दवाई है। तो सोनिया गांधी ने कहा था कि पेटेंट होना चाहिए किसी दवाई के ऊपर में, उसको पेटेंट, सोनिया गांधी ने बात की थी पेटेंट की, तो दवाई होगी तो पेटेंट होगा उस पर। तो गुरुदेव ने कहा ये जो आपका रूल है ना कि दवाई होगी तभी पेटेंट होगा, मैं इस रूल को फेल कर दूंगा। मैं आपको एक ऐसी क्योर दूंगा, एक ऐसा इलाज दूंगा जिसको कोई पेटेंट ही नहीं करवा सकता, क्योंकि पेटेंट तो सिर्फ दवाई होती है। लेकिन मैं जो दूंगा वो दवाई क्या है कोई नहीं जान सकेगा, किसने दी है नहीं जान सकेगा, तो पेटेंट किसे करवाओगे आप? गुरुदेव ने ये बात कही थी कि पेटेंट तो दवाई को करते हैं ना, आपने कहा है, सोनिया गांधी ने कहा है कि दवाई है इसलिए पेटेंट होगा। तो बोले मैंने 5 व्यक्तियों को दवाई भेजी है, पता ही नहीं चलेगा क्या दवाई है, किसने दी है। तो जब आपको पता ही नहीं है वो मैटर है, वो स्पिरिट है। विज्ञान स्पिरिट को नहीं मानती और स्पिरिट को पेटेंट नहीं करवा सकते। व्यक्ति को पेटेंट करवा सकते, स्पिरिट को नहीं करवा सकते। तो गुरुदेव ने कहा ये जो परिवर्तन आ रहा है ना, ये जो सारा परिवर्तन आ रहा है ना, ये स्पिरिट के कारण आ रहा है, आत्मा के कारण आ रहा है। तो आत्मा को कैसे, मेरी आत्मा को कैसे पेटेंट करवाऊंगा? मैं जिसे आत्म रूप में जिसके अंदर मैं जागृत हो गया उसे कैसे पेटेंट करवाऊँ? और गुरुदेव ने कहा दीक्षा, मंत्र नहीं, दीक्षा भी नहीं दूंगा, मंत्र भी नहीं दूंगा, मेरी फोटो के साथ दवाई, मेरी फोटो के साथ दवाई, फोटो के ध्यान से, कोई मंत्र भी नहीं दिया। गुरुदेव ने यह बात कही। तो ये इतना बड़ा रहस्य है, ये नहीं समझ में आता, बिना गुरुदेव के नहीं समझ सकता कोई व्यक्ति। किसी की क्षमता नहीं है कि गुरुदेव की बातों को समझ ले, डिकोड कर ले। और मैंने ये बात विनोद से उस समय कही थी, तोमर से, मैंने कहा था इसका जवाब मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा आपको, लेकिन इसका जवाब मिलेगा। तब मुझे नहीं पता था इसका जवाब क्या है, आज पता, अब पता, इस सेशन में पता है। प्रश्न को जब मैं बोल रहा था तब भी मुझे एंड पॉइंट नहीं पता था इसका, अब पता है कि जो पेटेंट नहीं हो सकता वो स्पिरिट है, गुरुदेव की स्पिरिट है, गुरुदेव की जानकारी है कि ये गुरुदेव है। अब जानकारी को कैसे पेटेंट कराओगे? गुरुदेव है कि ये गुरुदेव है, इनका ध्यान करो। अब क्या दवाई है, कहाँ से आई है, कौन दे रहा, कुछ नहीं पता, कोई दवाई नहीं है। तो बिना दवाई के भी बंदा क्योर हो सकता है। और इस बात के लिए गुरुदेव ने एक जगह और कहा था
कि उनके पास कोई व्यक्ति आया, क्या नाम है पता नहीं उसका, बोला हम नहीं मानेंगे भाई। डॉक्टरों ने कहा हम नहीं मानते आपके विज्ञान को, दवाई के बिना ठीक हो ही नहीं सकता, मैटर के बिना ठीक हो ही नहीं सकता। गुरुदेव को चैलेंज किया, मैटर के बिना ठीक हो ही नहीं सकता। गुरुदेव बोले मैं तो कोई मैटर नहीं देता, मैं तो बिना मैटर के ठीक कर रहा हूँ। तो इस स्पिरिट पे उन्होंने बात पहले भी की है, लेकिन यहाँ पर जब वो कहते हैं मैंने दवाई बनाई, यहाँ पे गुरुदेव उसको कोड कर देते हैं कि मैं ही दवाई हूँ, मेरी स्पिरिट ही दवाई है, मेरी चेतना ही दवाई है। चेतना को कैसे पेटेंट करवाओगे? दुनिया नहीं मानती, मेडिकल साइंस नहीं मानती कि बिना दवाई के ठीक नहीं हो सकता। तो बोले मैंने तो हज़ारों ठीक कर दिए, रिपोर्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव पड़ी है, 5000 केसों की मैंने भेज दिया, बोलते नहीं। तो ये जो प्रश्नों के जवाब यहाँ बैठ के सेशन में हमें मिल रहे हैं, ये कौन दे रहा है? राजशिव। जिसे लगता है ये राजशिव बोल रहा है या राजशिव को इसके जवाब मालूम है, मैं उस व्यक्ति को मूर्ख मानता हूँ। ये सत्संग अगर राजशिव चला रहा है तो राजशिव खुद मूर्ख है, मूर्खों का मूर्ख है तब। और उसको देखने वाले ये समझते हैं कि ये व्यक्ति चला रहा है तो मूर्ख है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो सेशन चल रहे हैं ना, ये सत्संग जो चल रहा है ना, ये गुरु कृपा से चल रहा है, ये गुरु का सत्संग है, इसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं, मैं फंस गया हूँ इसमें। मैं फंस गया हूँ। और फंसा हुआ शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे आनंद नहीं आ रहा इस काम में, मज़ा नहीं आ रहा। गुरु तो रोम रोम पे अधिकारी है, गुरु के लिए तो रोम रोम विसर्जित हो जाए। किस शिष्य की ऐसा नसीब होगा कि वो गुरु के काम आए? लेकिन प्रॉब्लम भौतिक जगत में हो जाती है। जिस तरह से गुरुदेव अधिकार करते हैं ना, फिर भौतिक जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। अपने परिवार के लिए, मैं अपने बेटे के लिए जो कर सकता था मैंने नहीं किया। ये आज लाइव सेशन में बोल रहा हूँ मैं चाहता था अभय को साइंस मिले। रोज़ शाम को उसका एग्ज़ाम है और शाम को पढ़ाना होता था। मैंने कोशिश भी की, चलो हम सेशन नहीं करेंगे, शाम को करेंगे या 8 बजे करेंगे या 9 बजे करेंगे, बंद नहीं कर पाया। कुछ दिन के लिए शायद बंद भी रहा, लेकिन यहाँ नहीं करता था सेशन। तो वो जब मैं उसको पढ़ा रहा था उसको ज्ञान देना शुरू कर देता था। उसको ज्ञान दे रहा हूँ, उसको पढ़ा नहीं रहा, उसको ज्ञान दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ अगर वहाँ सेशन नहीं कर रहा तो मैं इस बच्चे के साथ कर रहा हूँ। मतलब मेरी छुट्टी नहीं, मेरी जिम्मेदारियाँ सारी गुरु की हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि लोग कहते हैं कि यार पैसे मांग रहा है, किसी ने कहा राजशिव खुलेआम पैसे मांग रहा है। मेरी स्थिति में आ जाओ, उसके बाद कोई काम करके दिखाना भौतिक, या पैसे की तरफ जाके दिखाना, बिजनेस करके दिखाना, नौकरी करके दिखाना, झूठ बोल के दिखाना, या कोई और काम करके दिखाना, अपने घर का ही हो चाहे, नहीं कर सकता। ये उस ईश्वर की जबरदस्ती जबरन अधिकार है, जबरन अधिकार करता है वो। और उसके जबरन अधिकार की परमिशन ता हृदय से अच्छी लगती है कि कम से कम वो अपना अधिकार जमाता है। ज़िंदगी की परवाह नहीं है, भौतिकता की परवाह नहीं है, किसी चीज़ की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि वो मुझे अपना मानता है, वो मुझ पे अपना अधिकार जमाता है। उसके कारण मैं भौतिकता में फेल हो जाता हूँ, कम पड़ जाता हूँ, कहीं कहीं बुराई का सामना करना पड़ता है। फिर भी मुझे आनंद आता है कि जो भी है तो तेरे कारण। तू मुझे अपना मानता है ना, तू मुझे गले से लगा के है ना, चरणों से लगा के। इसी बात की मुझे खुशी है कि ये ऐसा जबरन अधिकार अगर किसी पे हो जाए तो उसका जीवन धन्य है। इस बात की मुझे बस थोड़ी सी खुशी है, बाकी तो मुसीबत ही मुसीबत है भाई, ये इतना आसान नहीं है। मैं जब बहुत बीमार होता हूँ ना, तब मेरी सेहत बड़ी ख़राब हो जाती है, कई बार बड़ी सेहत ख़राब हो जाती है। कई बार तो मुझे सांस ही नहीं आती, खींच खींच के लेनी पड़ती थी, और सेशन का समय हो जाता था। तो मैं सोचता था मैं कैसे बैठूंगा, बात कैसे करूंगा। बहुत सेशन ऐसे हैं, और जब सेशन ख़त्म होता था तब बिल्कुल फिट, कोई तकलीफ़ नहीं। ऐसे में कई बार बीमार हुआ और मैंने कहा आज मैं सेशन नहीं करूंगा, आज मैं नहीं करूंगा। आज कल का सेशन की बात ले लो, कल मैंने नहीं करना था सेशन, उससे पहले भी नहीं करना था, मेरी सेहत ठीक नहीं, मैं नहीं करना था।
और मैं बैठता हूँ सिर्फ ये कहने के लिए कि आज का सत्संग नहीं होगा, तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में? मैं करने कुछ बैठता हूँ, करता कुछ हूँ। और ये बात से बड़ा स्पष्ट होता है, एक जगह महर्षि पतंजलि ने लिखा था कि वो उसकी पावर के आगे कृष्ण कहते हैं कि तुम करने बैठते हो कुछ और कर बैठते हो कुछ और, तुम सोचते हो कुछ और करते हो कुछ। ये बात ऋषि अरविंदो को कृष्ण ने कही थी, और वो बात बिल्कुल सत्य साबित होती है यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में। जिस पे कृष्ण का जबरन अधिकार हो जाए उसे कोई नहीं बचा सकता। वो एक भूत है, भूत। वो चिपट गया तो वो फिर नहीं छूटता। वो चिपटा ऐसा, सत्संग में नहीं चिपटा, वो तो मेरे खाने पे चिपट गया, वो घर में आ गया, वो मैं सोने नहीं देता मेरे को, मेरे साथ ही सोता है। लोग कान्हा को मंदिर बना के रखते हैं, वो मेरे साथ सोता है, मेरे से लग के, गले से लग के सोता है। खाना मैं उसके बिना नहीं खा सकता। मैं मिर्च खाता हूँ खाने के साथ, तो वो मिर्च भी मैं नहीं खा सकता। वो तो छोटा बालक है, उसे मिर्च कैसे खिलाऊं? लेकिन अगर उसे नहीं खिला सकता तो खुद भी नहीं खा सकता, मिर्च तक नहीं खा सकता। तो फिर मैंने कहा मैं तो खाऊंगा। अब तेरे को मिर्ची लगी है तो लगने दे, तू खा मेरे साथ। तो वो अधिकार कर लेता है, सारी जगह पे अधिकार कर लेता है, आपके प्राणों पे, आपके मन पे, आपके जीवन में, आपके खाने पे, आपके कपड़े पे। एक कपड़े पे अधिकार कर लिया। अब इस स्टिकर को छोड़ के कपड़ा पहनने का इच्छा ही नहीं होता, कपड़ों पे भी अधिकार कर लिया उसने। वो सब जगह अधिकार कर लेगा। ये जो बाल है इस पे भी अधिकार कर लिया उसने, ये बालों पे भी अधिकार उसका होगा। अब इसको डाई भी नहीं कर सकता। बूढ़ा लगता हूँ, बूढ़ा लगता हूँ, बूढ़ा हूँ नहीं, अभी 42 साल का ही हूँ मैं अभी, लेकिन इसको कलर नहीं कर सकता क्योंकि इस पे भी उसका अधिकार है। सच्चे दिखना चाहिए, सत्य दिखना चाहिए, झूठ दिखना भी नहीं चाहिए। बोलना तो दूर की बात है, झूठ कहीं से दिखना भी नहीं चाहिए तेरे शरीर में। तो शरीर पे भी अधिकार है, तो वो सब जगह अधिकार करेगा, छोड़ेगा नहीं। अमूल चूल सारा परिवर्तन कर देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा ऐसा जो आपके अधिकार क्षेत्र में रहे और आप कुछ कर सको, कुछ नहीं कर सकते। तो ये अजपा जाप ही है ना भाई, अजपा जाप की महिमा है, गुरु की महिमा है, गुरु का ही है रूपांतरण सारा। ये बातें मैं बोलता नहीं, लेकिन बोल दिया आज मैंने। इसमें क्या है ना, व्यक्ति अपने आप को विशेष साबित करता है तो लोग सोचते बड़ा विशेष है। विशेषता कुछ भी नहीं है, सबके साथ यही होगा, अकेले के साथ नहीं है। वो एक पे अधिकार नहीं करेगा, वो सब पे करेगा। आप कोई नहीं बचोगे, आप कोई नहीं बचोगे, आपकी सारी भौतिकता वो खा जाएगा। सब कुछ नहीं छोड़ेगा आपके पास जो आप कह सको कि ये मेरा है भाई, मैं कुछ कर लूँ, ये मेरा भोजन है मैं खा लूँ ये मेरा पानी है मैं पी लूँ। कुछ नहीं आपका बचेगा, आप कह ही नहीं सकते ये मेरा है, आपको उसको देना ही पड़ेगा। पहला उसी का हक है, ऐसा आपके जीवन में प्रथम आप ही का हो जाएगा। कुछ नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं बचेगा, सबके साथ। कोई एक विशेष व्यक्ति कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं आज बता रहा हूँ तो मेरे साथ घट रहा है इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन ये सबके साथ है, सबके साथ होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन सबके साथ होगा। इसलिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, विशेष वो भूत है जो चिपकता है। वो यहाँ भी चिपका, वहाँ भी चिपकेगा। तो व्यक्ति जिसको चिपक रहा है वो विशेष नहीं है, लेकिन वो जो चिपक रहा है वो विशेष है। इसलिए गुरुदेव विशेष है, व्यक्ति नहीं। ठीक है, चलो आज का सेशन हो गया काफ़ी लंबा, 24 हो गया। कोई प्रश्न भी होगा तो कल लेंगे, ठीक है, आज नहीं कुछ भी प्रश्न लेंगे। तो आज का सेशन यही रखते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय गुरुदेव, जय बाबा, जय गुरुदेव, जय श्री दादा, सदैव कृपा बनी रहे। जय श्री।